और डायमंड का मार्केट कैसा लग रहा है सर आपको आगे? ये बहुत सारे डायमंड ज्वेलर भी सुन रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने में 5 मिनट है, लेकिन आपके व्यूज मिल जाएंगे तो लोगों को फायदा होगा जो भी सुन रहे हैं। सी डायमंड, एक तो हमारी रूटीन ज्वेलरी आती है, जैसे जी सर। जाड़े को छोड़ दो, जी जी। जाड़े को छोड़ दो, दैट वो तो ट्रेंड जैसा है वैसा ही रहेगा। हम्म। And see, the today's generation for हम्म wedding jewelry would insist on gold, हम्म। and for routine jewelry would insist on diamonds. लेकिन ओके। है जो बाकी है रूटीन है, दैट इज ऑल राइट। जाड़े हम्म में थोड़ी सी वो तो है, मतलब इट्स हम्म वेरी बेरिश एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हम्म। एंड उसके बेरिश इवन इंटरनेशनल जो हमें हम्म यूएस से, कनाडा से, यूरोप से जो हमारी फीडबैक आ रही है, उसके हिसाब हम्म से भी काफी डिमांड काफी ज्यादा कम है। तो हम्म। यू नो, इफ यू टेक यूरोप एंड अमेरिका फॉर एग्जांपल, देयर जी। everyone, say most of the people buying diamonds buy it for their own self. हम्म इंडिया में मम्मियाँ खरीदती हैं, सासें खरीदती हैं, इधर उधर से हम्म गिफ्ट खरीदते हैं, तो ये काफी बंदे हैं बीच में। हम्म। तो उधर तो फर्क पड़ेगा, जाड़े में आई थिंक ज्यादा फर्क पड़ेगा थोड़ा सा डिमांड सप्लाई पे। अच्छा, जाड़े में थोड़ा उसमें थोड़ा सा चैलेंज ज्यादा रहेगा। हम्म। बाकी आई डोंट नो, वो तो इट्स हाउ यू परसीव। लाइक आजकल सिर्फ टीवी देख हो रहा है या न्यूज़पेपर पढ़ हो रहे हैं ऑनलाइन, जी जी। so they are saying that a lot of production is going to shift from China to India. If that is true, then we see a fantastic future for India. कुंदन जड़ाव का कैसा दिख रहा है सर आपको मार्केट? वो एक जो ऊपर की क्लास है ना, उसको सिर्फ कुंदन जड़ाव वही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। या एंटीक की मार्केट अच्छी है उनके लिए, बट इट डिपेंड्स आप किस कैटेगरी ज्वेलर की बात कर रहे हो। People who can really afford jewelry, this is just for the upper category types. And उसकी मार्केट स्ट्रॉन्ग रहेगी हमेशा। But probably हमारी we still have time. I think it's already 4 o'clock, so we continue. चलो। या क्रांति जी। करेक्ट। हाँ, आज ज्वेलर जो मार्केट के लीडर हैं, ट्रेंड सेटर जिनको बोला जाता है, खासकर जो अनिल तरवार जी, और उनका आज इस वेबिनार में आना हमारे लिए, सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। एंड मैं चाहूंगा कि इनका स्वागत करते हुए आप यू स्टार्ट द प्रोग्राम। बिल्कुल। Just before starting, just brief about our yes. तो सभी को नमस्कार। क्रांति फ्रॉम केएनसी सर्विसेज पाठशाला की तरफ से। जैसे आप सभी जानते हैं, पाठशाला एक इनिशिएटिव है। मनोज जी फ्रॉम कामाख्या, सुमित जी फ्रॉम उमा ऑर्नामेंट्स और मैं, और काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला है हमें पिछले 3 हफ्तों से। हर हफ्ते हम 3 सेशन करते हैं हिंदी में, और हमें काफी रिक्वेस्ट भी आए कि आप रीजनल लैंग्वेजेस में क्यों नहीं करते। तो हमने पिछले हफ्ते तमिल शुरुआत की है, जो हम हर हफ्ते 1 दिन कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा बहुत ही बड़ा भाग्य है, अनिल जी ने हमारी रिक्वेस्ट मान्य की है और हमारे आज गेस्ट स्पीकर है। उन्हीं के साथ कलकत्ते से सावन सुखा ज्वेलर्स के चेयरमैन रूपचंद जी हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस सेमिनार में आने के लिए पाठशाला में। और आप दोनों को मैं पिछले कई सालों से जानती हूँ। कभी भी मुझे कोई भी जरूरत पड़ती है फॉर एडवाइस, अनिल जी आप ऑलवेज हेल्प करते हैं। सेम थिंग विद रूपचंद जी। हम चाहेंगे कि आप हमारी पाठशाला में आपका जो इतना बड़ा ज्ञान है वो कुछ शब्दों में हमें उसका सौभाग्य मिले। अनिल जी, आई वुड स्टार्ट विथ यू एंड देन आई वुड रिक्वेस्ट रूपचंद जी, बट बिफोर दैट आई थिंक सिद्धार्थ इज विथ अस। सिद्धार्थ? हाँ, सिद्धार्थ है। he just wanted to say a word. Siddharth? I think he'll join. Anil ji, let's hear from you. पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं बोलूं तो मैं बोलूं? Yes, Anil ji.
क्रांति, दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया आपने। एंड ये जो हम समझते हैं कि तो एक चीज मैंने जिंदगी में हमेशा यही बोला है और यही सोचा है, आप कितना भी स्मार्ट फादर हो, अपने बेटे को 100% बिजनेस नहीं सिखा सकता। वो 60% 70% बिजनेस सिखा देगा, कुछ उसको इंडस्ट्री सिखाएगी आके। सो कितने भी स्मार्ट हो, आपको एक आउटर हेल्प चाहिए ही होगी। पाठशाला ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इसको करने का। हम बेसिक लेके चले ना, हम स्कूल क्यों जाते हैं? बिल्कुल सिंपल चीज है ना, हमें स्कूल जाने की क्यों जरूरत पड़ती है? कि हम पढ़ाई करके अपने आप को ट्रेन करते हैं आगे जिंदगी चलाने के लिए। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका नहीं यूज करते। उसको एक हमारा बेसिकली आईक्यू लेवल को इम्प्रूव करने के लिए हम स्कूल में पढ़ते हैं। हर प्रोफेशन बेसिकली स्कूल से शुरू होता है। आप कोई डॉक्टर ले लीजिए, कोई इंजीनियर ले लीजिए, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ले लीजिए, कोई रिटेलर ले लीजिए, ये सारे ही बेसिकली एक ही एजुकेशन से पढ़े हुए हैं। लेकिन उसके बाद जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं वैसे हमारी लेवल ऑफ एजुकेशन रिफाइन होती रहती है। यानी जो इंडस्ट्री के इनिशिएटिव्स हैं कि आपको ये, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया इनिशिएटिव्स हैं। और एक चीज मैंने हमेशा बिलीव करी है कि आपका जो भी स्टाफ हो, एक सबसे पहली आपकी पर्सनल ट्रेनिंग होनी चाहिए उनको। क्योंकि अगर आप लेके चलो, कोई दो ह्यूमन बींग्स ऐसे नहीं होते जो एक जैसा सोचते हैं, और हर मालिक एक जो दूसरे मालिक जैसा नहीं सोचता। पहले तो आपको स्टाफ वो चाहिए जो आपको रेप्लिकेट कर सके। अगर एक बंदे आप हो, आपके पास 80 बंदों का स्टाफ है, तो आप अपनी 80 कॉपीज बना के रख रहे हो अपने वहां। ये आपको जो आपको बोलना चाहिए था, ये आपकी तरफ से ये बोलेंगे, तो पहली आपकी एजुकेशन स्कूल की हो गई। उसके बाद आप अपने बच्चों को और अपने स्टाफ को बेसिकली आप एजुकेट करोगे कि ये हमारा, हर दुकानदार का क्राइटेरिया एक नहीं होता, सबके अपने अपने माइंडसेट होते हैं। जो भी आपका माइंडसेट है वो आपका स्टाफ उसको रेप्लिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई स्टाफ रखते हो जिसने 2 4 5 साल 10 साल कहीं और काम करा हुआ है, वहां की वो लेके आएगा, वो शायद आप उस पर कंफर्टेबल नहीं होगे। तो कुछ भी करो, एक बारी आप बॉस को समझ गए, आप बॉस क्या चाहता है, एक कस्टमर आपने वैसे अटेंड करना है कि जैसे बॉस बैठा होता है वो क्या अटेंड करता हो, हर क्वेश्चन का वो क्या आंसर देता, ये आपने देख के अटेंड करना है। एक चीज हम एज अ बॉस सबसे पहले एक ही चीज सिखाते हैं कि हर दुकान में, हर दुकानदारी में, हर ट्रेड में एक आपकी स्ट्रेंथ होती है, एक आपकी वीकनेस होती है। गिनती की स्ट्रेंथ्स हैं, गिनती की वीकनेसेस हैं। वीकनेसेस जो हैं जो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में, लेकिन वीकनेसेस हैं। कोई ऐसा ट्रेड नहीं है जिसमें वीकनेसेस नहीं है। आपकी पूरी कोशिश और आपके स्टाफ की, सेलिंग स्टाफ की स्पेशली पूरी कोशिश रहेगी कि जितनी आपकी स्ट्रेंथ हैं उसको हाईलाइट करे, और जितनी आपकी वीकनेसेस हैं उनको कवर करने की कोशिश करें मैक्सिमम, सो दैट योर स्ट्रेंथ्स आर हाईलाइटेड। एक मैं फील करता हूं, मतलब मैं अब शेयर कर रहा हूं, मैंने ज्यादा शेयर नहीं करा लोगों से। हमेशा सोचता हूं कि नॉर्मली इंडिया में जूलर एक गलती करते हैं, मैं गलती समझता हूं, उनके हिसाब से ठीक हो आई डोंट नो, लेकिन जैसे जूलर एक सप्लाई लाइन में ऊपर आते हैं, वो कहते हैं जी ये 5 साल पहले मेरी इतनी थी, अब मैं इस लेवल पे आ गया, अब मैं इस लेवल पे आ गया, अब उस ऊपर और लेवल पे आ गया। जैसे ऊपर लेवल पे आते एक गलती करते हैं, हर पौड़ी चढ़ते चढ़ते गलती जरूर करते हैं कि अपर एंड ज्वेलरी में जाके लोअर एंड ज्वेलरी छोड़ देते हैं। कि जितने भी देखोगे, आप देखो, आपको जो बड़े ज्वेलर आप ले लीजिए, दिल्ली के, बॉम्बे के, बेंगलोर के कई होंगे जिनके पास हर कैटेगरी की ज्वेलरी मिलेगी। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे हैं वो समझते हैं यार वो मर्सिडीज टोयोटा वाला कस्टमर चाहिए, और स्कूटर वाला, मोटरसाइकिल वाला कस्टमर हमें नहीं चाहिए। सो आई थिंक दैट इज अ मिस्टेक। ये हमारे सोचने की गलती है। ये जो बीच की कैटेगरी है, जितनी स्पीड से बीच की कैटेगरी आज की डेट में बढ़ रही है,
ये शायद पहले 15-20 साल 25 साल पहले नहीं थी। आज मेरे जूलर भाई यहाँ बैठे होंगे जिनके स्टाफ ऐसे हैं जो 50, 60, 7,000, 70,000, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख सैलरी लेने वाले भी उनके पास हैं। इनके भी बच्चों की शादी होनी है, इन्होंने भी ज्वेलरी खरीदनी है। तो हर माइंडसेट डिफरेंट होता है। तो अगर आप ग्रो करोगे, ग्रो करो स्टॉक वाइज, लेकिन कोई कैटेगरी नहीं छोड़ो। जो छोटी, मीडियम, हाई, मीडियम, टॉप, वो कैटेगरी नहीं छोड़ो किसी भी स्टेज पे। ये अगर कोई रियलाइज करते हैं आज के डेट में भी अगर आप करना चाहते हो, इसको आज भी हम ठीक कर सकते हैं। एक वही थे जो अगर कोई नया शुरू करना चाहता, क्या प्रॉब्लम आती है, नया जो काम कोई शुरू करना चाहता वो क्या करता है, नया काम शुरू करने वाला मार्केट में क्या चल रहा है ये रखेंगे, वो भी छोटा नहीं रख रहा। हर कैटेगरी को करने की कोशिश करिए। हर कैटेगरी आपको देगी। आपका जो अपर एंड कस्टमर भी है, और ये जो हमें जैसे बाहर के ट्रेड के सिखाने वाले आएंगे, मेरा ख्याल है, मेरे हिसाब से आई वुड आस्क परवीन भाई इफ आई एम करेक्ट, ये आप लोग भी इस पे इंसिस्ट करोगे कि कोई कैटेगरी को छोड़िए नहीं। आपके पास जो कस्टमर आते, एक कस्टमर, आने वाला कस्टमर आपके लिए भगवान है, वो जो भी मांगेगा उसको मिलना चाहिए। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है प्रवीण भाई, आई डोंट नो मैं करेक्ट हूँ या नहीं करेक्ट, एक आदत है जहां मैं रिकॉग्नाइज नहीं होता, मैं जूते की दुकान में एट टाइम जाता हूँ, मतलब लाइफ में 10 बार ही तो गया हूँगा, एंड देखने के लिए मतलब अगर 2-3 बंदे चल के आ रहे हैं, बीवी का पर्स किस क्वालिटी का पकड़ा हुआ है, साहब की पर्सनालिटी कैसी है, उसके हिसाब से जो दूसरा बंदा उसको पीछे हट, बेशक वो मौसम का हाल पूछने आया हो, उसको आगे बैठाते हैं, जो बेचारा एक्चुअली लेने वाला है उसको पीछे धक दिया जाता है। वेरी नाइस। हमारे हर कैटेगरी में शादी होती है, सबके अंदर होती है। तो बड़ी कैटेगरी को पकड़िए, लेकिन छोटी कैटेगरी को नहीं छोड़िए। एक मैंने और चीज देखी है, मैं शेयर करता हूं आपसे, कि हमारे ट्रेड में प्रवीण भाई, दैट्स अगेन एजुकेशन फॉर अदर्स। हम लोग इतने मार्जिन पे काम नहीं करते जितने बाकी ट्रेडर मार्जिन पे काम करते हैं। कपड़े वाले ले लीजिए, बूटों वाले ले लीजिए, उनके वर्किंग मार्जिन्स कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होते हैं। सो ट्रू। सो अगर हम किसी तरह करके अपनी सेल प्रमोट कर सके तो हमारे मार्जिन्स भी प्रमोट होते हैं साथ में। ज्वेलरी ट्रेड में, स्पेशली गोल्ड में, हमारे मार्जिन्स आर कंपैरेटिवली लोअर। हम बैंक की लीवरेजिंग उतनी लें जितनी हम बचा सके। हमारी बैंक की लीवरेजिंग कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, मतलब ऐसे बैठे हैं जिनकी लीवरेजिंग लेवल्स आर वेरी वेरी हाई। कहते हैं उतना डेट लीजिए जितना आप डेट सर्विस कर सकते हो। आप अगर 10, 11, 12, 13% पे कर रहे हो और आप 5-6% पे समझिए काम करते हो, गोल्ड के स्टॉक को एटलीस्ट 2 बार टर्न अराउंड करोगे तो सिर्फ इंटरेस्ट पूरा होगा आपका, और 2 बार और करोगे तो खर्चा निकलेगा आपका, उसके बाद आपकी कमाई स्टार्ट होगी। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, हमारे ट्रेड में जो एक पुश्तों से लगातार, इससे ज्यादा ऑनरेबल ट्रेड नहीं है। हमने वो मेंटेन करा हमारे ट्रेड में। आई थिंक पीपल हैव नॉट मेंटेन्ड दैट। इतना ज्यादा हम बैंक से लेके प्रॉपर्टियों में डाल दिया, जिसकी जरूरत नहीं है वहां पैसा घुसा दिया सारा, क्योंकि हमारे साथ से प्रॉपर्टी जरूरी थी, कार लेनी जरूरी है, ये करना जरूरी है, लेकिन धंधे से पैसे निकाल दिए। सो बैंक लीवरेजिंग थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्टॉक लेवल्स आई फील, एक मेरे को आदत है, पता नहीं आप उसको गंदी आदत बोलोगे या अच्छी आदत बोलोगे, मैं आज से 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। मैं पूरी स्टॉक स्टेटमेंट क्रांति अपने पास रखता था। आप कभी भी मेरे को ओरली पूछते कि आपके पास कितने बैंगल्स की कितने साइज है, मेरे को पता है, एंड पैक ऑर्डर गोज अकॉर्डिंगली। बहुत बड़ी बात है। तो हम बेसिकली that is what these trainers are for, to train us on these things. हम स्ट्रीट स्मार्ट हैं, लेकिन हम क्या हो सकता है जरूरत से ज्यादा स्ट्रीट स्मार्ट है,
जितना होना चाहिए तो उससे ज्यादा स्ट्रीट स्मार्ट निकल गए। हम अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करके रखे एंड हमारे जो सेलर हैं वो एक, उसके पास अगर 4 चॉइसेस हैं, वो देखता सबसे पहले पे मास्टर कौन अच्छा है, फिर उसको सप्लाई देगा वो। हम अपने हर टर्म्स पे नेगोशिएट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज वी आर अ गुड पे मास्टर। एक आपको मैं एग्जांपल दूंगा, इफ यू वांट रियली वांट टू लिसन। Sure. So I'm not over saying that I have done something which is I can be wrong at any count. तो शुरू से बिलीव करा है कि एक पैसा भी बोरो करना गलत है बैंक से। ट्रेडर्स मेरे जितने वेंडर्स हैं, शुरू से सोचा था कि कभी भी जिंदगी में 1 रुपए का उधार नहीं लेना, जो आज आएगा उसकी पेमेंट आज ही होगी हर हालत में। वेंडर्स मिले, सप्लायर्स मिले, जब जैसे आदमी ग्रो करता है, बड़े वेंडर्स को अहमदाबाद, बॉम्बे जाके उनसे बात करता है, तो सबसे पहले आप कहीं भी जाओगे तो वेंडर का अगर बेटा साथ में है तो वो उसको स्मार्टर जनरेशन मानता है, उसको आगे करता है कि भैया तू ज्यादा स्मार्ट है, कोई नया बायर आया तू बात कर। तो हम बात करते हैं, भैया कैसे दोगे, कैसे रेट लगाओगे, हम तो ऐसे करते हैं। ठीक है भैया, मैं तेरे को कैश दूंगा, अरे सारे कैश देते हैं, चलो ठीक है। सामान अच्छा था, धंधा करा उसके साथ, धंधा करा, IIJS पे, अगले IIJS पे बाप का भी पर्सनल फोन आ गया, लड़के का भी आ गया, सर कहाँ रह रहे हो, कितने आ रहे हो, कितने बजे पहुंचोगे, कैसे करोगे, ये करोगे। चलो पहुंच गए, उसके बाद दोबारा बैठ के आके एंड उसको समझ आ गया कि बोलते सारे हैं, शायद देता कैश कोई है। अब लड़के को बोला, बेटा आपके हिसाब से दुकानदारी हो गई। अब बाप को बुलाइए अपने, अब उनसे बात करते हैं, बोलिए कैसे हैं, धंधा ठीक रहा? हाँ बिल्कुल ठीक रहा। अभी क्या करने का, इसको बढ़ाने का या इतना रखने का या खत्म करने का या कम करने? नहीं बढ़ाइए, इसको बढ़ाइए। तो फिर टर्म्स बोलो ना, कैसे दोगे? नहीं सर, ये एक्स्ट्रा स्पेशल रेट आ गया आपके लिए, ये किसी को नहीं देते, आपको देते हैं। ये आप एक इंडस्ट्री को हेल्प करते हो। हम अगर एक गलत पे मास्टर बनते हैं, हम सारी इंडस्ट्री को डुबा रहे हैं, जिससे सामान ले रहे हैं उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में डाल रहे हैं, आगे प्रॉब्लम कैरी ऑन कर रही है। सो अगर किसी के पास एक सजेशन है, प्लीज टेक इट और लीव इट। आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका धंधा है, जहां से आपकी रोजी रोटी आती है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी, कुछ भी पड़ा है, मैं कहता हूं कार भी बेच दीजिए, स्कूटर ले लीजिए, स्कूटर नहीं तो साइकिल पे जाइए 6 महीने साल, ताकि इसको खड़ा करिए, धंधे को खड़ा करिए। पहले ये खड़ा हो जाएगा तो आप भी खड़े हो जाओ। बाकी ये जो एंड देन जो मैंने क्लासेस देखी हैं सारी, एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं, दैट इज वेरी वेरी ट्रू, जो शायद आपके फादर ना दे सके, कोई ना दे सके। दैट पर्सपेक्टिव कम्स फ्रॉम हियर। ये भी इनिशिएटिव उतना ही, जितना बाप जरूरी है उतना ही एक समझाने वाला भी जरूरी होना चाहिए। एक्सीलेंट अनिल जी, आई थिंक आपने ये 10 मिनटों में आपकी पूरी एक्सपीरियंस का सार हमें दे दिया है, और इट इज वेरी एप्ट टू दिस कि आपने 80 अगर स्टाफ है, आप अपने आप को 80 टाइप रेप्लिकेट कीजिए। दैट इज व्हाट आई थिंक प्रवीण जी इज गोइंग टू टीच अस टुडे, कि बिल्ड योर पीपल एंड पीपल विल बिल्ड योर बिजनेस। करेक्ट प्रवीण जी? Yes, 100%. It is lovely, Anil ji. Fantastic. थैंक यू सो मच अनिल जी। आपने अपना इतना बढ़िया समय हमें दिया और इतना बढ़िया ज्ञान दिया है। तो अगर जुड़े रहेंगे हमारे साथ तो हमें बहुत खुशी होगी, बट आई नो यू आर वेरी बिजी, so whatever time you are available, please be there with us. Your inputs are very much valuable. Thank you. रूपचंद जी नमस्ते। आपका आशीर्वाद हमें मिलते रहे, जैसे पहले से मिलता आया है, और हम आपसे, सावन सुखा ज्वेलर्स का नाम आज पूरे भारत भर में इतना फेमस है, आपके 2 शब्द हमारे पाठशाला में हम सुनना चाहेंगे सर। एक मिनट। हाँ जी 2 शब्द बोल रहे हैं। हाँ अभी सुनाई दे रहे हैं। हाँ अच्छा, प्रवीण कुमार जी प्रणाम। क्रांति जी प्रणाम। रूपचंद जी, क्रांति जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम देख नहीं सकते हैं, देख नहीं पा रहे हैं। नहीं दिख रहे अभी रूपचंद जी, थोड़ा सा पीछे जाइए सर, थोड़ा पीछे जाइए बस। हाँ बस, आप वीडियो उनका फोकस कीजिए क्रांति जी। वीडियो पे फोकस किया मैंने।
वीडियोस ऑल राइट? यस रूपचंद जी बोलिए। ऐसा है क्रांति जी के पाठशाला में आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये पाठशाला वर्ड एक ऐसा वर्ड है कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था, स्कूल नाम ही जैन पाठशाला था जिससे मैं पढ़ता था, और उस संजोग से आज भी मैं आपके सामने पाठशाला में खड़ा हूँ। तो उस टाइम क्या होता था कि हम जब स्कूल के अंदर ठीक टाइम टू टाइम 10 बजे तो 10 बजे घंटा वैसा तो मेरे को एडमिट होना पड़ता था। अगर 1 मिनट भी लेट हो गया तो स्कूल से बाहर कर दिया जाता था। वैसे ही मैं अपने स्टाफ को सबसे बोलना चाह रहा हूँ, जितने भी स्टाफ, आप लोग जितने ज्वेलर, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपके जितने स्टाफ या आप लोग जितने काम करने वाले हैं वो एकदम टाइम टू टाइम शोरूम में अपना एग्जैक्ट टाइम उस टाइम पहुंचे जिस टाइम आपका टाइम है, चाहे 10 हो तो 10, 10:30 हो तो 10:30। और उसमें ज्यादा लेट करने से कोई अच्छा नहीं लगता। बार बार हमेशा आपको अगर कोई बॉस बोले या मैं बोले, हम लोग बोले कि आपको ये टाइम टू टाइम आना है, तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो ये स्कूल में हमने सीखा था। और जैसे कि तलवार साहब अभी बोले थे कि आज हम लोग भी 8वीं जनरेशन है और करीबन 202 साल हो गए करीब। तो हमारे दादाजी परदादाजी बोला करते थे, हम लोग अभी तक याद है, नाना जी बोलते थे कि कभी भी कोई ज्वेलर ये बोल दे कि मैं पूर्ण रूप से ज्वेलर हूँ, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता पूर्ण रूप से ज्वेलर बनना। ये बात नोट करके रखिएगा। उतना ज्ञान कभी भी नहीं आ सकता आपके अंदर में जितना आप पूर्ण रूप से ज्वेलर बन सकते हैं। यही स्टाफ की बात। स्टाफ को कम से कम, जो भी स्टाफ, आज स्टाफ के चल रहा है प्रोग्राम तो मैं आपको उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो स्टाफ के अंदर कम से कम एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए जब अपने उसको लेते हैं तब, कि कम से कम उसके अंदर 3 भाषा जरूरी होनी चाहिए। एक तो स्थानीय भाषा, एक हिंदी और एक इंग्लिश मीडियम। और बहुत अच्छा और नम्र स्वभाव से उसका व्यवहार होना चाहिए। और आप व्यवहार के अंदर में कभी भी कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। अपने बहुत अच्छे देख के लेते हैं स्टाफ, बहुत अच्छे से करते हैं। स्टाफ का भी ड्यूटी होता है कि बहुत अच्छे से काम करें। अब रही कि आपके स्टाफ को, अब ग्राहक जब आपका एंटर होता है शोरूम में आपके पास में, तो जब ग्राहक एंटर होता है तब उसको सबसे पहले आपके स्टाफ को उसका हाथ प्रणाम करके नम्रता से उसको बोलना चाहिए, सर आपको क्या चीज का रिक्वायरमेंट है। तो जो चीज का उसको रिक्वायरमेंट है उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको उस काउंटर पर भेजा जाता है और भेज के जाते हैं और उसको जाके बैठा के आते हैं। तो जो सेल्स पर्सन है उसको कम से कम ये करना चाहिए, सबसे पहले ये बोलना चाहिए कि सर आप चाय लेंगे या पानी लेंगे, क्या लेंगे आप, और आराम से आप बैठिए, आपको क्या चीज दिखाना है। तो जब वो दिखाने बोले कि मेरे को ये आइटम दिखाना है, ये आइटम दिखाना है, तो उसको उस हिसाब से उसको आइटम दिखाना चाहिए। एस्टीमेट जरूर पूछना चाहिए उसको, एस्टीमेट के हिसाब से। तो एस्टीमेट के हिसाब से उसको दिखाना जरूर उसी हिसाब से उसको दिखाना चाहिए, उसी एस्टीमेट का लाके दिखाना चाहिए। अपने लोग क्या करते हैं, जो स्टाफ होते हैं ना, तो करीब क्या करते हैं, देख लेना है उसको 5 लाख का, आप दिखा देते हैं उसको सीधा 10 लाख। तो 10 लाख का जो पसंद आ जाता है फिर उसको 5 लाख की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। ये बहुत स्टाफ बहुत बड़ी गलती बहुत बार करते हैं। तो आपसे स्टाफ मतलब जितने भी सेल्स पर्सन है उनसे ये रिक्वेस्ट होती है कि ग्राहक का पहला मूड देखे कि कितने एस्टीमेट का है, पहले पूछे उसे, उसी हिसाब से उसको आइटम दिखाया जाए। बाई चांस उसमें से उसको नहीं पसंद आ रहा है कहीं से भी कोई भी आइटम, तो आप उसको एक काम कर सकते हैं, उसको जेरोक्स करके उसका 90% या 80% करके उसको ग्राहक को फुल माथे में ये बैठाने की कोशिश करिए कि ये आपका इस में बन सकता है अगर आप ऑर्डर दें तो। एक बात उसमें बहुत जरूरी कहने की है, मैंने अपनी लाइफ में ये बात बहुत बार सीखी है। मैंने जब ऑर्डर लेता हूँ इस टाइप का कभी, तो ये ग्राहक को जरूर बोल देता हूँ कि सर ये बनने के बाद में अगर आपको पसंद आए तो रखिएगा, नहीं बनने के बाद कोई जरूरी नहीं है, हम अपने स्टॉक में ले सकते हैं। तो ग्राहक बहुत इजीली आपको ऑर्डर दे देता है और आप पसंद करके आपने आराम से वहां पर कोई दिक्कत होती नहीं। अगर उसको बड़ा वाला चीज पसंद आएगा तो आपको ऑर्डर छोटा वाला भी ऑर्डर दे सकता है, और उसके टाइम उसको बने उसको जेरोक्स भी दे सकते हैं। ये बनने के बाद में आपका ये बनेगा, ये एस्टीमेट के हिसाब से आपका ये बनेगा। यही स्टाफ की बात। स्टाफ को एक ट्रेनिंग इस बहुत कंपलसरी होती है, अपने लोग शोरूम में ट्रेनिंग नहीं दे पाते हैं। और एक तलवार साहब बहुत अच्छी बात बोली थी कि जितने भी बड़े बड़े शोरूम है, जितने भी अपने शोरूम है, आदमी अपने क्या पर्टिकुलर, हम तो इसमें मास्टर है, हमारे जड़ों में मास्टर है। तो कोई बोलता है हमें सब बड़ी लार्ज स्केल में जैसे 10 लाख से ऊपर का ही शेयर रखते हैं, नीचे का रखते ही नहीं है। तो ये बहुत ही गलत बात है। ग्राहक जब भी आता है उसको छोटा भी 2000 का भी चीज चाहिए और उसको 2 लाख का भी चाहिए और दो ऊपर 50 लाख का भी चाहिए। तो आपको हमेशा शोरूम के अंदर में छोटे से लेके बड़ा आइटम सब टाइप का रखना चाहिए। जड़ाव भी रखना चाहिए, सोना भी रखना चाहिए,
डायमंड का भी रखना चाहिए। आप जितने आइटम वैरायटी होती है, नवरत्न जो होते हैं, कभी ग्राहक के लिए आ जाते हैं, तो वो भी आपको रखना चाहिए। आपको ग्राहक को ऐसा फुल फिलअप करना चाहिए कि ग्राहक आपको छोड़ के कहीं पे भी जाए तो पहले आपसे पूरा सेटिस्फाइड होके जाए। कभी कभी क्या होता है कि अपने आजकल एक ट्रेंड हो गया, मेरे को बोलते हो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी बोलना जरूरी है कि आजकल क्या होता है कि कोई भी शोरूम वाले अपने जैसे अपने हैं शोरूम वाले हैं, तो क्या बोलते हैं कि वो जो शोरूम वाले ऐसा वर्डिंग बोलते हैं दूसरे शोरूम के बारे में, ये एक ज्वेलर को शोभा देते हैं, ये शोभा लायक नहीं है, ऐसा वर्ड बोले। आप अपना फोकस करिए अपनी ज्वेलरी के ऊपर, न कि आप उसको फोकस करिए ज्वेलर के ऊपर। आपका ज्वेलरी अच्छा है ये बताइए उसको, ये ना बोलिए कि आप फलाना आदमी ये रखता है, फलाना वो करता है, मतलब झूठी जितनी बातें करनी है अपने ट्रेड के अंदर करते हैं हम लोग। पर्टिकुलर ये कलकत्ता के अंदर ये बहुत बड़ा ट्रेड है, मैं आपको बता रहा हूँ, और इससे हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। हम लोग उसको ये बोलते हैं भाई जिसका जैसा बोलेगा वैसा बोलेगा, हम लोग उसका कुछ उपाय नहीं हमारे पास में। सेल्समैन को हमने जरूर बोला क्या आपको किसी के बारे में कोई भी गलत वर्ड यूज नहीं करना है, ये बात नोट करके रखिएगा। आप अपने ध्यान दीजिएगा सेल्स पर, और उसके बाद दूसरा कोई चीज पर ध्यान नहीं दीजिएगा। और सेल्स पर्सन मतलब इतने अच्छे होने चाहिए कि अगर अपने आप वो डील कराए ग्राहक से, अगर ग्राहक से डील करने में उसको दिक्कत हो रही है और ग्राहक को सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो उसको अपने को सीनियर्स को बुला के उसको बोलना चाहिए भाई आप थोड़ा सा आप समझिए उसको, थोड़ा देख लीजिए। आप उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं छोटा हो जाऊंगा या मैं वो हो जाऊंगा। अरे सेल्स तो तुम्हारा शोरूम का ही माल बिक रहा है, दूसरा को तो नहीं बिक रहा है। आपस में क्या होता है सेल्स पर्सन में कंपटीशन बहुत होता है कि वो माल बेच दिया तो मैं कुछ नहीं बेच सका। अरे ये नहीं सोचता है कि इस शोरूम का ही तो माल बिक रहा है, दूसरे जगह का तो नहीं बिक रहा है। तो उसको अपने को सीनियर को बुलाना चाहिए। अगर सीनियर भी उसमें अगर डीलिंग ठीक से नहीं कर पा रहा है, उसमें दिक्कत हो रही है उसको, तो उसको फिर बॉस को अपने बुलाना चाहिए कि भाई ऐसा पर्सन है, ये लेवाड़ आदमी है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। हम लोग इसको फिर कोशिश करते हैं अपने लोग, और हमेशा कोशिश में 90% अपने सक्सेस होता है। ये मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। जब 90% सक्सेस हो जाते हैं तो उसके बाद तो कोई आपके पास कोई बात रहती नहीं है। और एक्चुअल में सेल्स पर्सन को एक बात आपको जरूर बताऊं, सेल्स पर्सन एक तो कहीं पे भी अपने स्टार्टिंग जो नींव होती है उनकी वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। नींव ऐसी है कि मतलब कहने का मतलब ये है कि आप या तो कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ के आओ या कोई आपको परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। जब ग्राहक जब क्वेश्चन करता है ना, आजकल ग्राहकों का बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा हो गया, एजुकेटेड ग्राहक हो गया, तो उसको जवाब देने के लिए तो परफेक्ट जवाब होना चाहिए, बात करते हुए उसको जवाब देना चाहिए। और आपको सेल्स पर्सन को जितना कम बोलना है उतना कम बोलना चाहिए, ग्राहक को जितना ज्यादा बोलने देना चाहिए बोल देना चाहिए। आप ज्यादा बोलेंगे तो ग्राहक डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप अपना फोकस अपने ज्वेलरी पर ही करिए और दूसरे पर मत करिए। और कभी भी इंस्टीट्यूट हो तो उसके अंदर ट्रेनिंग आपको जरूर लेना चाहिए। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों ने एक इंस्टीट्यूट खोल के रखा है इंडिया में, या कलकत्ता के अंदर, साउंडसुका इंस्टीट्यूट ऑफ जेमोलॉजी एंड ज्वेलरी डिजाइनिंग। आप शायद सबको मालूम भी होगा। इस इंस्टीट्यूट ने अगले साल करीबन 10 में से 9 अवार्ड जीता था इंडिया का, और इस साल भी 10 में से 8 अवार्ड जीता था। उसको चलाते हैं हमारे सिद्धार्थ लड़का है, उसकी वाइफ निकी साउंडसुका। तो उसके अंदर अभी तक करीबन आप समझ लीजिए 10 साल के अंदर करीबन 25,000 लड़के लड़कियां सीख के निकल चुके हैं, और बहुत अच्छा से सब जगह काम करे। कोई अपना शोरूम खोल लिया, कोई अपने ज्वेलरी शोरूम में काम कर रहे हैं, कोई बॉम्बे चले गए, कोई कहीं पे चले गए। तो अपने ज्वेलरी को भी एक ध्यान रखना चाहिए कि एक कोई आपको सेल्स पर्सन को भी ध्यान रखना चाहिए कि आई ग्लास कैसे लगाना है। आपको लगाना तो कभी न कभी दरकार पड़ते ही है। ग्राहक बोलते हैं देखिए सर ये का देखिए क्या दाग है, ये देखिए ये है। तो एक आई ग्लास लगाना सीख, एक जनरल चीज आई ग्लास लगाना, वेट के बारे में जानकारी होना, रतन के बारे में जानकारी होना कि ये रतन क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। ये बात आप नोट करें। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका दास, एक बात बहुत अच्छी मैं बात बता रहा हूँ, शायद आप लोगों को मालूम होगा ये, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी ग्राहक जब नहीं लेके जाता है तो आप उसका व्यवहार कभी माइनस तरफ मत करिए, मुंह मत गाड़िए, टेढ़ा मुंह करके मत खड़ा होइए। एकदम नरमाई से उसको, आनंद से उसको जान दीजिए। उसका एड्रेस और फोन नंबर जरूर लीजिए। कोई भी ग्राहक आपके शोरूम में जब आता है, फोन और एड्रेस लेके उसको आराम से उसको लिफ्ट तक या जो भी आपके गेट तक उसको छोड़ के आइए और प्रणाम करके आइए। वो ग्राहक जब आपको बोलता है कि मैं वापस आऊंगी, तो ठीक है सर वेलकम, आप 2 जगह जाके आऊंगी, कोई बात नहीं, करके आइए। उसका एड्रेस और फोन नंबर ले लिया,
एक बात कभी भी याद रखिएगा, ग्राहक को कभी भी चला के आपको फोन नहीं करना है। ये मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरह सीखा हूँ। आप चला के फोन किया 10% 20% ग्राहक आपके पास आएगा उसमें से, और चला के फोन नहीं किया तो 80% ग्राहक आपके पास आएंगे, ये बात निश्चित है। तो सेल्स पर्सन को हमेशा ये नोट करके रखने चाहिए। मेरी नॉलेज की बात बता रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत की हूँ, कि अभी कभी भी आप सेल्स, आपको ग्राहक जब चला गया तो उसको फोन नहीं करने का है आपको। अगर वो बोल के गया है आप मेरे को फोन कर लीजिए 2 घंटा बाद, तो फिर भी आप फोन कर सकते हैं। और अगर फोन नहीं, अगर किसी भी हालत में आपको फोन नहीं करना है, ये मैं आपको बहुत अच्छी तरह बताता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में सीखा है। मेरे को 50 साल काम करते हो गए, 49 चल रहा है, 50 आ जाएगा। और तो मैं आपसे ये गिनती करता हूँ इसके बारे में। मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। आप लोग अभी तलवार साहब बोले थे कि डायमंड का जड़ों का क्या हालत है। मैं जड़ों का खुद प्रोडक्शन है, मेरा खुद का बीकानेर का हूँ मैं जड़ों का, और मेरा खुद का प्रोडक्शन है। जड़ों के बारे में ऐसी हालत है कि बीकानेर के अंदर के आज के बाजार के अंदर में कि माल लेवाड़ कोई भी आदमी नहीं है जड़ों का, और पोल्ट्री का बाजार करीबन नियर अबाउट 30 से 35% डाउन की तरफ है। और उठाव अभी कब होगा कब नहीं होगा, कैसे लॉकडाउन खुलेगा क्या नहीं खुलेगा, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होगी, ग्राहक कैसे आएगा, इसके बारे में अपने को आइडिया नहीं है। और इसका आइडिया कितना कर सकते हैं, सोना क्या भाव रहेगा क्या भाव नहीं रहेगा, इसके बारे में कुछ अपने को आइडिया नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप ये जो जड़ों के विषय में बात बताई थी मैंने आपको, और रही डायमंड के बारे में, गोल्ड का तो मेरे को सर पूरा मोटा मोटी यही है कि गोल्ड 50 के आसपास रहना चाहिए, इससे ऊपर नीचे जाए नहीं जाए मेरे को मालूम नहीं है। और रही डायमंड के बारे में, डायमंड बाजार एक ऐसा बाजार है सर कि कब किस पोजीशन में करवट लेके बैठेगा ये अपने को नहीं मालूम है सर। मैं कहता हूं कि डायमंड का जो बाजार है उस पर ग्राहक का विश्वास 50 से 60% डाउन की तरफ है। ये प्रैक्टिकल है सर। हम लोग ग्राहक से बात करते हैं तो उनको ₹5 चौक का मोती आप क्या भाव सोच सकते हो, क्या भाव हो गया, ₹5 चौक के भाव हो गया। और दादाजी के पास वहां से बॉम्बे से फोन आता था बीकानेर में, क्या बेरुदान साहब इसको किसी भी हालत में बेचिए, मेरा इसको रोकना नहीं है, मेरे को रुपये का दरकार है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात बता रहा हूं मैं आपको, ऐसी हालत हुई थी। तो डायमंड का मार्केट की बेस सोने के मुकाबले बहुत माइनस है, और आपको स्टॉक उतना ही रखना है जितना आपको रिक्वायरमेंट हो, उतना ही स्टॉक रखिएगा, स्टॉक ज्यादा मत रखिएगा। और यही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, क्योंकि बाजार किस हालत में किस करोड़ को एक्चुअली क्या होता है कि अपने लोग बहुत सारे ज्वेलर के पास बहुत सारे ज्वेलर ऐसे हैं कि जो बैंक के ऊपर लोन लेके काम कर रहे हैं। हालत ये हो जाएगी, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि बैंक का लोन चूकना भारी पड़ जाएगा जो बैंक के लोन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो पर्सनल अपने ऊपर काम कर रहा है। जैसे मैं अपनी बड़े तो नहीं कर रहा हूँ, हम लोग सब सिर्फ कैश मान लेते, कभी ड्यू में हाथ माल नहीं, और सब रोक रहा, और कभी किसी की उधारी नहीं रहती है, लेना ही रहता है मोटा मोटी। तो आदमी अपना जो बैंक का लोन लेके काम कर रहा है बहुत साफ सुथरी से, बहुत अच्छा से, धीरे से अपना जितना लिमिट है उतना काम करे, और आमदनी उतनी रखे जितना अपना इज्जत है। तो अभी जो बाजार का सिचुएशन हाल देख रहे हैं हम लोग, ये बाजार का सिचुएशन अच्छा नहीं लग रहा है। रुपचंद जी, आई थिंक हमारे जितने भी वेबिनार हुए सारे लोगों ने ये कहा कि अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज अ की नाउ, जितनी जरूरत हो उतना ही रखो। मैं उतना ही बोल रहा हूँ। परफेक्ट बात आपने कही है। ऐसा नहीं करिए कि आपको अनाज इतना इकट्ठा करना, 15 दिन का मतलब कोटा करना, सब्जी लेके लगाना, 15 दिन का फल लेके आना है, ये मत, इस हिसाब से मत रखिएगा आप ज्वेलरी को। ज्वेलरी आपको जितना रिक्वायरमेंट है उतनी ही ज्वेलरी आप रखिएगा। आपको 100 कैरेट डायमंड की रिक्वायरमेंट है तो आप 100 कैरेट 90 कैरेट रखिए, आपको इतना ही काम करिए। और अपना बैलेंस जरूर देख के चलिएगा। हमेशा आपके पास बैलेंस क्या है तो ये जरूर से जरूर ध्यान करके चलिएगा, और अपने लड़कों को, अपने बच्चों को यही ज्ञान दीजिएगा। अशोक बाबू प्रणाम मामा जी। थैंक यू सर। यही रिक्वेस्ट करता हूं। अशोक जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं? ये मेरे पुराने दोस्त है, मेरे दोस्त है भाई, हम लोग साथ में खेले हैं, हम साथ में रहते हैं, यहाँ पे अगल बगल में भी रहते हैं। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये आप कभी भी समझ लीजिए, ये आप उतना स्टॉक अपने पास रखिए जितना आपको रिक्वायरमेंट है। और आप आगे फिर मैं आपको कोई जानूंगा तो मैं जरूर बोलूंगा,
बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू धन्यवाद। क्रांति जी, हाँ। थैंक यू सर। हमारे इतने दो बड़े बड़े स्टॉलवर्ट हमारे साथ थे और इन्होंने अपने इतने अच्छे विचार दिए जिससे कि बहुत सारी चीजें हमको समझने को मिला। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं, लेकिन हम आज एक ही क्वेश्चन ले पा रहे हैं। अशोक बेगानी जी हमारे साथ कलकत्ता से जुड़े हैं, जो तलवार जी से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। तो पहले मैं इनका क्वेश्चन पूछूंगा, फिर हम अनिल तलवार जी के पास जाएंगे। जी अशोक। वेल, अब स्टॉलवर्ट साहब के साथ में है तलवार साहब, रूपचंद जी साहब, both are very great. And first, thanks to you, Manoj ji and Kranti, that you made such a, this Pathshala, what you call in a class, is a wonderful concept. बहुत अच्छा ये concept लेके आए हैं. New generation बहुत कुछ इनका जा सकता है. But second line always जो तलवार साहब ने कहा कि आप अपने बच्चे को 8% सिखा सकते हैं, लेकिन remaining आपको ही सिखा. So yeah, I'm really grateful to you people that you bring such a wonderful idea that तलवार साहब से मेरा प्रश्न जो है वो ये है कि जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बताई कि ठीक है तो स्टे विद द मार्केट की जो पॉलिसीज है उसके ऊपर बने रहना चाहिए, एंड डोंट मेक योरसेल्फ, मतलब अपने आप को इतना बड़ा मत बताओ कि दूसरों को उससे हानि पहुंचे. आई रियली अप्रिशिएट तलवार साहब ने ये बात रखी कि जो मार्केट के ट्रेंड्स हैं उसी के हिसाब से बिजनेस करना चाहिए. आई रियली अप्रिशिएट दिस. इफ आगे कुछ स्ट्रैटेजी आफ्टर कोविड के जो स्ट्रैटेजी हैं तलवार साहब अगर उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे तो हियर दैट सर. नहीं, स्ट्रैटेजी मतलब व्हाट चेंज क्या आएगा स्ट्रैटेजी में अभी आगे फ्यूचर में? आप अशोक जी क्या मतलब आगे फ्यूचर क्या चेंज हो, कैसे चेंज होगा आगे का फ्यूचर? हाँ जी, देखो रूपचंद जी ने जैसे बोला कि एक हमारा सबसे बड़ा जो हमारा बैठते है स्टॉक मैनेजमेंट है, स्टॉक को कैसे मैनेज करते हैं, एंड हमें एक एक पीस को फॉलो करने का, क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा, ताकि उतनी परफेक्ट हो जितनी होनी चाहिए. हम जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो एक्सपेरिमेंटेशन पे गलती करते हैं, यहाँ जो स्टॉक तो नहीं करते. अगर हम हमारे अब सारे कंप्यूटराइज पैकेजेस हैं सबके, अगर सबको डिटेल निकले कि मेरे डायमंड के रिंग्स कितने बिके, डायमंड के टॉप्स कितने बिके, सेट्स कितने बिके, गोल्ड के रिंग्स, गोल्ड के सेट्स, इस कैटेगरी के हर चीज देखे, तो आप स्टॉक उसके हिसाब से आपको होना बहुत जरूरी है. अगर आप इसको माइक्रो लेवल पे फॉलो करोगे विच ब्रॉडली लोग नहीं करते, मैंने देखा है. आपको माइक्रो लेवल पे इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है. अगर हम कैटेगरीज बना सकें, जैसे हम गोल्ड की कैटेगरी बना सकें, फुल सेट है -3 ग्राम्स, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 125, 125 to 150, 150 to 200, 200 to 150 एंड प्लस, ऐसे कैटेगरी बना के आपको हर कैटेगरी में कितने कितने चाहिए आपको. एक हमें समझ आता है कि कस्टमर हमारे पास आता है, अगर उसको 100 ग्राम का सेट चाहिए, तो वो एक चीज याद रखिए, आप एंड सोल्यूशन नहीं हो किसी के भी. आज के डेट में एक बच्चे की अगर शादी हो रही है, उसको अगर बाथरूम स्लीपर भी खरीदने, वो 4 सहेलियों को फोन करेगी, और भाई कौन से ब्रांड के बाथरूम स्लीपर चल रहे हैं, कौन से ले कर लूं. उसका लड़की का बाप जितना मर्जी फोर्स करे उसको कि ये मेरे दोस्त की दुकान है, यहां से लेना है, वो आपका जो कस्टमर, आपसे सबसे बड़ा दुश्मन आपका बेस्ट कस्टमर हो सकता है, और आपका सबसे बढ़िया दोस्त आपका कस्टमर नहीं हो सकता. ये हमेशा याद रखिएगा. सो अगर कोई एक बच्चे, पहले क्या होता था, आज से 40 साल पहले बच्चे पेरेंट्स के नीचे बिल्कुल 100% होते थे. जहां फादर ले गए खींच के, बच्चे ने वहां जाके ही लेना है. और जो स्टॉक्स अवेलेबल होते थे जूलर्स के पास, वो अप्रोक्सीमेटली एक जितने लंबा चौड़ा फर्क नहीं होता था. अगर बच्चे को 5 तोले का सेट चाहिए, अगर बाप जहाँ लेके जा रहा है उसके पास 3 सेट पड़े हैं, तो दूसरी जगह पे 4 पड़े हैं, एक जगह 5 पड़े हैं, तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता था. ट्रस्ट फैक्टर वर्क. बट नाउ अगर बच्चे को
क्यों नहीं फादर कन्विंस कर सकता? फादर कहता है कि ये मेरा दोस्त है, यहीं से लेना है। वो बच्चा आके बोलता है, बाप आप जहां बोल रहे हो जो मेरे को सेट चाहिए, मेरे को 10 तोले का सेट चाहिए, आपके दोस्त के पास 3 पड़े हैं, जहां मैं देख के आई हूँ वहां 250 सेट पड़े हैं, मैं 3 में से 1 क्यों लूं, मेरे को बताइए। तो आपको स्टॉक अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। और एक चीज याद रखनी है कि जो कस्टमर जो लेने आया उसको वो ही चाहिए। याद रखिएगा, अगर आपके पास सॉक्स नहीं, आप सॉक्स लेने निकलते हो, कि आप देखते हो उसके पास कितनी टांगी है, उसके पास कितने कोट टंगे हुए, उसके पास कितनी पैंटें टंगी, नहीं, आपको सिर्फ सॉक्स से ही मतलब है। आप बोलते हैं सॉक्स लेने गया था, सॉक्स नहीं मिली मेरे पास वहां। सो जो कस्टमर लेने आता है उसको उस कैटेगरी में, उसको उसी चीज से मतलब है। वो लेफ्ट राइट अप डाउन सब देखेगा, लेकिन वो फोकस करेगा जो उसको चीज चाहिए। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई तेरे को 5 तोले का सेट चाहिए, 5 तोले के मेरे पास 4 सेट पड़े हैं, अगर तेरी 3 तोले होती तो मेरे पास 40 सेट पड़ते, तेरी 7 तोले होती तो मेरे पास 40, तो 5 तोले के, उसको 5 का ही चाहिए। so let us be very clear कि कैटेगरी आपने देखनी है, घर आपने बना के देखना है कि मेरे को किस कैटेगरी में कितना कितना स्टॉक चाहिए, सो दैट हम एक प्रॉपर तरीके से सिखा सके। मैं रूपचंद जी से और अशोक जी से कुछ शेयर करना चाहता हूं कि एक टाइम पे जब स्टॉक बढ़ाने लगे ना, तो एक मैंने एक्सपेरिमेंट करा था, विच इज अकॉर्डिंग टू मी अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट, कि हम जो स्टॉक रखते हैं वो साइज वाइज रखते हैं। अगर आप शूज लेने जाते हो, अगर आपका साइज 12 है, तो आप दुकान पे जाओगे, बोलेगा ये 1 2 3 पीस पड़े हैं जी, इसमें से देख लो। अगर आपका साइज 8 9 है, जो मैक्सिमम साइज बिकता है, उसकी आपको मैक्सिमम रेंज देगा। अगर आपका 7 नंबर है, साइज तो पैर का भगवान ने बनाया ना, आपने नहीं बनाया ना। अगर आपका 7 नंबर साइज बोला, इसमें तो 2 ही पड़े हैं, तो जिसको जो चाहिए उसको वो ही साइज चाहिए। हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था आज से 5 साल 6 साल 7 साल पहले, कि साइज वाइज एलोकेट करा था। अगर कोई कस्टमर जैसे रिंग्स देखने आता है, गोल्ड की या डायमंड की रिंग देखने आता है, हम उसका साइज लेके उसको वो ही साइज दिखाते हैं। मतलब जैसे आप शर्ट लेते हो, अगर 36 के शर्ट लेते हो, तो मतलब 35 से 37 साइज तक के शर्ट आ जाएगी। आप इस तरह रिंग की कैटेगरी कर सकते हो। लेडीज रिंग में कैटेगरी लाइक -8 कर सकते हो, देन 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16। अगर आपने देखा कि इसका साइज लड़की का साइज 13 नंबर है, तो उसको 13 नंबर की ही रिंग्स दिखाते हैं, ताकि आई थिंक अनिल जी से एक सेपरेट पाठशाला करने की जरूरत है। इतना उनसे नॉलेज हर बारीकी से मिल रहा है, तो आई थिंक एवरीबडी इन अवर, हाँ, why I'll share something with you which I think Roopchand ji and Ashok ji would understand very clearly। मैं ब्रांड का नहीं नाम लूंगा। एक ब्रांड मेरे पास आया, एक मेरे को दोस्त हैं इंडिया के टॉप ब्रांड्स में हैं, तो उनके वो नया इंडिया में शुरू कर रहे थे, क्यों हम इंडिया से बाहर काफी मिलते थे, तो अपने जो स्टॉलवर्ड्स होते हैं ना, ये मेरे टॉप सेल्स का बंदा है, ये मेरे परचेज का टॉप बंदा है, ये मेरे 4 बंदे, आप इनके साथ प्लीज बैठिए। So this brand guy said, we are friends, अगर आप कहीं कंफर्टेबल नहीं होगे तो प्लीज जवाब नहीं दीजिएगा। तो ये बंदा द चीफ परचेज ऑफिसर आके बैठा, सर इन द इंडस्ट्री फॉर 30 years नाउ, ये करा, इसका करा, इसका करा, ये करा, वो करा, चल सब कुछ करा। कहते सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपकी स्टॉक टू सेल्स रेशियोज आप मेंटेन करते हो? हाँ, मैं कहा बेटा बिल्कुल ठीक मेंटेन करते हैं और चेक करते हैं। ओह, कहता ओके देन यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ। तो कहता सर कैन आई नो कि स्टॉक टू सेल्स रेशियोज आपकी कैसी हैं? तो मैंने कहा बेटा मेरे को पूछो नहीं, माय स्टॉक टू सेल्स रेशियोज आर द वर्स्ट। इस इंडस्ट्री में अगर आप 20 बंदे उठाओगे ना, सबसे खराब स्टॉक टू सेल्स रेशियोज मेरी है। ओ कहता आप ये क्यों बोल रहे हो? अगर है भी है तो अब चुप रहो, बोलो नहीं। नहीं मैं कह, मैं आपको आई एम आंसरिंग टू योर क्वेश्चन, मैं स्टॉक टू सेल्स रेशियोज इंडस्ट्री के हिसाब से वर्स्ट हैं। फिर उसको मैंने बोला, कहता बेटा बात सुन इधर, आज से मैं इंडस्ट्री में मेरे को आए 40 साल हो गए धंधे पे। 40 साल पहले जब मैं बैठा था तो मेरे पास जो स्टॉक था, जितना स्टॉक था, जैसे कम स्टॉक था तो मेरा उसके मैं जोर बॉल लगाता था, एक कस्टमर के साथ आप पढ़ता था, करता था।
सामान बेचता था। मैंने कहा ये समझ के चलिए मेरे पास सिर्फ 50 रिंग्स का स्टॉक होता था, और क्योंकि मैं सामान प्लस अपनी स्मार्टनेस यूज करके 50 रिंग में मैं 100 रिंग की साल की सेल करता था, तो मेरा स्टॉक टू 2:1 फैंटास्टिक रेशो, बहुत बढ़िया। मैंने कहा लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद मैं 2 टाइम्स मेरी सेल थी, लेकिन 5 साल तक मेरी वो 1.75 टाइम्स रह गई। तो कहता नहीं सर, यू शुड हैव गॉन इनटू इट, देखना था कहाँ प्रॉब्लम है, अगर वो मिल जाता आपको बता देता क्या प्रॉब्लम थी उसके अंदर। नहीं, मैं कहा मेरी सेल 1.75 टाइम, लेकिन मैं खुश बहुत था। कहता सर आप खुश क्यों अगर आपकी सेल नीचे आ गई? मैं कहा मैं सेल्स नहीं बोला नीचे आ गई, ऐसा सेल्स स्टॉक टू सेल्स रेशियोज मेरी नीचे आ गई। मैंने कहा मैंने 5 साल में जितना कमाया पैसा उस स्टॉक में ही डाला है। मैं जो मारुति 800 चलाता था 800 ही चलाता रहा, मैंने वो भी नहीं खरीदी। मैंने सारा उसमें ये करा 5 साल में 100 की 200 रिंग का स्टॉक कर लिया मैंने। अब तेरे क्वेश्चन के आंसर में मेरी स्टॉक टू सेल रेशियो हैज कम डाउन, लेकिन जो मैं 200 रिंग बेचता था मैंने 5 साल बाद मैं 350 रिंग बेच रहा था, मैं तो बहुत खुश था। पर आपके क्वेश्चन के हिसाब से मैं नहीं खुश था, वैसे मैं बहुत खुश था। यही करते करते मैं क्या मेरी 1.5 टाइम्स हो गई, लेकिन मैं सेल देखता था, मैं 100 रिंगे बेचता था, 200 बेचता था, मैं 300 350 हो गई, फिर मेरी 500 हो गई। आज मैं जो है मेरी स्टॉक रेशियो तो इतनी कम हो गई, बट माय सेल्स आर मोर। यू नो द बेस्ट पार्ट इज व्हाटएवर वी अर्न वी शुड पुट इट इन स्टॉक फर्स्ट। हमारी जो माँ है हमारा स्टॉक है, हमारी दुकानदारी। हमारी शक्ल से दुकानदारी नहीं चलेगी, हमारी स्मार्टनेस से दुकानदारी नहीं चलेगी। ये आज की जनरेशन जो है, इससे ज्यादा स्मार्ट जनरेशन कोई भी नहीं है। मैं मान के चलता हूं आज के डेट में आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। ये जो नए मिलेनियल्स हैं इनको एग्जैक्टली पता है इनको क्या चाहिए, इनको क्या नहीं चाहिए। ये इतने फोकस्ड आते हैं आपके पास, हमने वो भी टाइम देखा है वे रूपचंद जी वुड कंफर्म, जहाँ लड़की नानी के साथ, दादी के साथ, ताई के साथ, बुआ के साथ आती थी, और बुआ स्मार्ट थी या चाची स्मार्ट थी, वो बोलती थी, वो लेती। लड़की के पास कोई बात नहीं, बेचारी बोल ही नहीं सकती थी क्या चॉइस है क्या नहीं चॉइस। अनिल जी सॉरी टू इंटरप्ट। आई थिंक हमारे गुरुजी का ही हैज गॉट अनदर वेबिनार एट 5:30। ओके, तो ही वुड वांट टू स्टार्ट, बट एक्सीलेंट सेशन, थैंक यू सो मच। आई थिंक नहीं, इसमें मैं बोलना चाहूंगा इनके बातों में जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, हमारे जितने सारे ट्रेनर आते हैं, इतने सारे ट्रेनर आते हैं, वो थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं। इनके लिए अलग एक सेशन ही रखना पड़ेगा अनिल जी का पाठशाला। नहीं, मेरे को अभी 1-to-1 में कितने ज्वेलर का मैसेज आया कि भाई ये ही इज स्पीकिंग द राइट थिंग, यही चीज नॉलेज चाहिए लोगों को इंडस्ट्री में। एक दिन हम वापस अनिल सर का ना एक प्रॉपर ये प्रैक्टिकल नॉलेज का ये सेशन रखना बहुत जरूरी। मेरे को अभी कितने लोगों का एसएमएस 1-to-1। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच अनिल जी। मैं अभी हमारे गुरुजी प्रवीण जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना सेशन शुरू किए। और ये हमारा आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, क्योंकि आज पहली बार एक एक्चुअल ज्वेलर आज हमें सिखाने वाले हैं। ये आज तक पाठशाला में नहीं हुआ। प्रवीण जी को मैं पिछले 10-15 सालों से पहचानती हूँ। ऑलवेज वेरी वेरी मोटिवेटेड, ऑलवेज वेरी स्माइलिंग फेस, और हमेशा मैं कुछ ना कुछ सीखती आई हूँ। आज पाठशाला के माध्यम से हम सब उनसे सीखेंगे। तो प्रवीण जी, I know you have got another webinar at 5:30. Can you please start the session? And first of all, क्रांति, thank you. आपको बहुत मेरे दिल से शुक्रगुजार मनोज जी और सुमित जी कि इतना बढ़िया आप लोग पाठशाला जो है यहाँ पे काफी एक्सपीरियंस दे रहे हैं। एंड अनिल जी, रूपचंद जी, द स्टॉलवर्ड सीनियर्स एक यहाँ पे इतना ज्ञान दिए, उसके लिए 2 लाइन में बताना चाहता हूँ। मुझे शायरी का बड़ा शौक है कि अनुभव वो कंघी है जो जिंदगी तब देती है जब हम गंजे हो जाते हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी जितनी उम्र है उतने साल आप ज्वेलरी इंडस्ट्री में है, एंड यू हैव गिवन अ लवली थॉट प्रोसेस टू द होल इंडस्ट्री। एंड अनिल जी, आपकी एक एक बात इतनी बढ़िया है जो कर्ज के बारे में आप बताएं कि कर्ज एक ऐसी बीमारी है जो रोज हम पे भारी पड़ती है। और मेरे दादाजी एक बात बोलते थे जो आज अनिल जी ने बोल दी कि आप भले ही पे जाओ, बिजनेस में पैसा डालो। तो उनकी एक कहावत थी कि एक दुकान 10 मकान बना सकती है, लेकिन 10 मकान मिलके भी एक दुकान नहीं दे सकते।
So that's a very nice thing which you reminded me. Thank you Anil ji. एंड रूपचंद जी ने बहुत बढ़िया टाइम मैनेजमेंट का जो बात बताई कि आई रियली फील टाइम इज द ट्रूएस्ट वेपन. एंड सबसे बढ़िया बात उसी में है. 1 सेकेंड, आई थिंक वेयर इज माय जूम. एक्सक्यूज मी आई एम अ लिटिल, व्हाट हैज हैपेंड? क्या हुआ? माय स्क्रीन इज नॉट विजिबल. सॉरी शांति, रेज्यूम शेयर, या सॉरी बैक. एंड जो समय के बारे में बता रहे थे, तो समय एक नदी की धारा है जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, और यही ऐसे लोग हैं जो इतिहास बना रहे हैं. एंड आपकी पाठशाला का भी आगे बहुत बड़ा इतिहास रहेगा. फैंटास्टिक. एंड विद दीज वर्ड्स आई विल स्टार्ट माय टुडे शेयरिंग सेल्स, क्योंकि सेल्स मेरे रग रग में भरा हुआ है. एंड आई फील सेल्स इज द की टू द बिजनेस. इसीलिए मेरा टाइटल जो है सेल्स इज द इंजन ऑफ द बिजनेस. तो काफी मैंने शेयरिंग्स ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेनिंग्स दिए हैं. नियरली आई हैव ट्रेन्ड 450 पीपल इन द लॉकडाउन एंड इट हैज बीन फैंटास्टिक. सो लेट अस स्टार्ट विद सेल्स. एंड सबसे पहले मैं सेल्स जब चालू करता हूं तो ऑलवेज आई आस्क पीपल व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सेल्स. व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सेल्स? आपके हिसाब से सेल क्या है? तो लोग कहते हैं सर उन्होंने पैसा दिया और हमने उनको माल दिया. लोगों ने पैसा दिया और हमने उनको माल दिया. अब ये डेफिनेशन में ही सेल की पूरी ताकत छुपी हुई है. सो आस्क पीपल, अगर आप एक नेकलेस 5 लाख में बेचना चाह रहे हो और वो बोलती है सर मैं तो 4 में ही लूंगी, वी हैव द पावर टू सेल एंड नॉट द बायर. ये चीज हमारे माइंड में कूट के भरना है. लेकिन क्या हो गया, जिंदगी भर हमको ये बोल दिए कस्टमर इज द किंग, बार बार हमारे दिमाग में ये बिठा दिया गया है और हम लोग कस्टमर को भगवान मानते हैं. और इसीलिए मैं एक पोस्टर लगा के रखा हूं मेरी दुकान में, जहां मैं लिखता हूं कस्टमर इज गॉड, एंड नीचे लिखता हूं एंड गॉड डज नॉट बार्गेन. तो या तो आप भगवान मत बनो, और अगर बनते हो तो हम हाथ खोलते हैं, हमें पैसा दो, बस, दूसरी कोई चीज नहीं. राइट? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू गेट दैट पावर. आप अपना पावर पहचानिए कि जब तक आप डिसाइड नहीं करते हो तब तक सामने वाला आपसे माल नहीं ले सकता. दैट इज द बिगेस्ट थिंग आई वांट टू ड्राइव इन योर माइंड्स. एंड इट इज द ओनली प्लेस, प्रॉफिट जनरेशन का ओनली एरिया इज सेल्स. तो सेल्स के ऊपर आपकी मैक्सिमम ट्रेनिंग, मैक्सिमम फोकस एंड मैक्सिमम चीजें होनी चाहिए. एंड आई विल स्टार्ट विद अ वेरी ब्यूटीफुल स्लाइड अगेन, जो मेरे दादाजी सिखाए. काफी चीजें मैं, मेरे ग्रैंडफादर जो 1956 में हमारा स्टोर चालू हुआ, एंड नाउ वी आर द 4th जनरेशन. एंड ट्रेनिंग मेरे पैशन में आई एंड आई पुट ऑल माय लर्निंग्स, 30 साल का रिटेल एक्सपीरियंस. तो पहली चीज वो बोलते थे, यू विल नेवर गेट मैंगोज इफ यू सो ऑरेंजेस. आप जो बीज डालोगे वही झाड़ आएगा. यानी अगर आप डाउट का बीज डालोगे, कस्टमर अंदर घुसा और आपने जजमेंट लेना शुरू करा, जैसा अभी रूपचंद जी ने बताया कि अरे यार ये तो शेफॉन की साड़ी पहनी है, ये सिल्क की साड़ी पहनी है, ये नेकलेस नहीं पहनी, इमीडिएटली आपने बीज डाला डाउट का, तो डाउट का ही झाड़ आएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई रिलेट ऑल दीज थिंग्स टू द मेंटालिटी ऑफ दी सेल्स पीपल एंड हाउ टू यूज इट. राइट? सॉरी प्रवीण जी, बीच में रोकूंगा. आप अपना स्लाइड बड़ा कीजिए. आपका स्लाइड बड़ा होके नहीं आ रहा, आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा. यस सर. नाउ परफेक्ट सर, नाउ इट इज परफेक्ट. No, Can we you cannot hear me? see your slide. Now we can hear you I made it larger properly. शांति. नहीं दिख रहा है. राइट? सो सबसे पहली चीज, सेकेंड चीज है जेस्टेशन की. वो बताते थे कि जब भी आप एक बीज डालते हो, अगर आपको टमाटर का झाड़ चाहिए तो 15 दिन में आ जाएगा. लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको आम की फसल चाहिए तो 4 से 5 साल लगेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो सेल्स में भी होता यूं है कि कोई बड़ा ग्राहक आता है और वो कहता है कि मैं जाके आऊंगा, तो हम लोग उतावले हो जाते. एंड द सेल्समैन स्टार्ट्स टू पुश द सेल कि अरे भाई मेरी दुकान से उतर गई तो बाद में वापस आएगी या नहीं आएगी. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, आप जेस्टेशन पीरियड आराम से आप ठहरो. बीज डालने के बाद से जब समय आएगा 100% बड़ी फसल आएगी. सो सेकेंड रूल ऑफ फार्म
what my grandfather told. You will always reap more than you sow. ये सुनते ही मेरा खून बढ़ जाता है, मेरा खून बढ़ जाता है कि मैं जितने बीज डालूंगा ऊपर वाला मुझे उससे ज्यादा ही देगा, उससे ज्यादा ही देगा। और ये ताकत मेरी लाइफ को बहुत स्ट्रांग करती है। आप लोग भी अपनी जिंदगी में ये फार्मर मेंटालिटी को उतारिए कि ऊपर वाला आपको जो बीज डालोगे उससे ज्यादा ही देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? एंड विद दिस वी विल मूव अहेड टू द सेल्स, क्लियर कट। एंड व्हाई डू कस्टमर्स क्विट? रूपचंद जी ने बताया था कि व्यवहार एक सबसे बड़ी चीज है। 68% ऑफ द पीपल क्विट बिकॉज ऑफ एटीट्यूड, एंड 9% इज ओनली कॉम्पिटिशन। हम लोग बार बार कंपटीशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि अरे यार बाजू वाले के पास में ऐसा है, उसके पास में प्राइसिंग ऐसी है, राइट? अभी जो टेक्निक्स आपको दिखाएंगे that will make you very strong to tackle all these things and व्यवहार को आपके टॉप क्लास पे रखिए, the most important thing, right? यही है सेल का आधार। अच्छा रखो अपना व्यवहार, अगर व्यवहार अच्छा रहेगा तो 68% of the customers are yours, right? So these are the all fantastic things that will come along, right? Now let us start about communication. पहले तो एक्चुअली मेरा रैपो बिल्डिंग होता है, आई ट्रेन पीपल ऑन रैपो बिल्डिंग, बट क्रांति ने कहा कि हमें कम्युनिकेशन इज द टॉपिक वी विल टेक अप टुडे। अदरवाइज रैपो इज वन मोर थिंग व्हिच वी बिल्ड, बट कम्युनिकेशन एक सबसे तगड़ी चीज है जो हमारे बिजनेस को और हमारे लाइफ को भी एक दूसरे लेवल पे ले जाएगी, एंड इस कम्युनिकेशन की स्लाइड के पहले मैं बड़ा छोटा सा एक जोक कहना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन कितनी मजेदार चीज है। हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा हो गया, मियां बीवी का झगड़ा हो गया और दोनों बात नहीं कर रहे हैं, एंड हस्बैंड को सवेरे 4 बजे बॉम्बे जाना है। अभी करें क्या? तो उसने एक चिट्ठी लिख दी कि डार्लिंग वेक मी अप एट 4 AM, एंड बात नहीं कर रहा है तो तकिए के नीचे उसने घुसा दिया, एंड सवेरे उठा तो फ्लाइट जा चुकी थी, एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग एट हिज वाइफ कि मैंने तुझे कहा था उठाने के लिए। बोले आप बोले ही कहां? बोले मैंने एक चिट्ठी रखी थी कि मुझे 4 बजे उठा देना। तो बीवी भी शर्माते हुए बोली मैं भी एक चिट्ठी रखी थी, जानू उठ जाओ 4 बज गए। तो जो कम्युनिकेशन आप दोगे वही कम्युनिकेशन आपको वापस आएगा, राइट? एंड दैट इज व्हाई आई से कम्युनिकेशन इज द की टू योर लाइफ। ये आपकी चाबी है। सो लेट अस स्टार्ट द 3 ways to communicate which are the major. One is the words. शब्द ही ब्रह्म है और ये शब्दों के द्वारा ही आप अपनी दुनिया को बना सकते हो। That is the most important thing. There is magic in words. And I always say speak positive. हर सेल्समैन को, हर बिजनेसमैन को मेरा एक ही थॉट प्रोसेस होता है कि हम लोग हमारे शब्दों को पॉजिटिव की तरफ ले जाओ, राइट? सो आई वाज द टीम मेंबर्स वेयर आई वाज ट्रेनिंग इन हैदराबाद। तो उन्होंने मुझे बताया कि अब कोविड के बाद मार्केट खुलेगा तो आप किस तरीके से ग्रीट करोगे कस्टमर को, व्हाट आर द वर्ड्स यू विल यूज, राइट? अगर आप ये बोलोगे कि मैडम इतने प्रॉब्लम्स हो गए और उसके बाद हमने मार्केट को खोला, पता नहीं मार्केट कैसा रहेगा, then you are not at all speaking positive. Even a telecall, I was training people, अगर आप telecall करते हो, don't call and ask your customer, I hope everything is fine. Never use those words, right? Instead of that, I have trained them, आप कॉल करो और बोलो मैडम we have called you to wish health and safety and we are waiting to start with a bang. आपसे मुझे बोनी करनी है, आप आके, आप मेरी अन्नपूर्णा है, मेरी लक्ष्मी देवी है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जिससे वो लोग एक्साइटेड हो, जिससे दे फील दैट दे विल बाय। सो वर्ड्स आर very powerful. Second is your every word should sell happiness. जैसे ग्राहक, स्पेशली वी आर सो ब्लेस्ड कि हम लोग लेडीज के बिजनेस में हैं। मेरे दादाजी बोलते थे जो भी बिजनेस में लेडीज है वो धंधा एकदम जोरदार चलेगा, जबरदस्त, क्योंकि दे आर इमोशनल। वो लोग अपना ब्रेन ज्यादा यूज नहीं करेंगे, वो लोग दिल यूज करते हैं, राइट? सो जो बिजनेस में दिल है वहां पर अगर आप उस हैप्पीनेस फैक्टर को टच कर सकते हो, देन योर बिजनेस विल रॉकेट। तो कोई कस्टमर अगर आपके पास लेने आता है माल, एंड देन यू आस्क कि मैडम यू आर बाइंग फॉर हुम, चीजें मेरी बेटी की शादी है। वाव वर्ड में हर सेल्समैन को ट्रेन कर रहा हूं, वाव बोलना सीखो
ये वाव बोलने के लिए भी वो लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, एंड आई एम ट्रेनिंग देम टू यूज दैट वर्ड। वाव मैडम, लवली, आपकी बेटी को मैं ऐसा सेट, विल गिव यू लवली थिंग्स, आप शी शुड लुक प्रिंसेस ऑन दैट स्पेशल डे, प्रिंसेस ऑन दैट स्पेशल डे। तो आपकी वोकैबुलरी स्टाफ की ऐसी ट्रेन करो जिसमें वो लोग ऐसा फील हो कस्टमर को कि मेरी बेटी स्टेज पे खड़ी हुई है, कितनी सुंदर लग रही है। शी विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट? एंड व्हेन पीपल गेट एक्साइटेड, दे बाय मोर, they buy more, they spend more. So your words should always sell happiness. Very, very important factor which I always try to drive in the training sessions. And the next one, which is my very, very strong point, इस पे जरूर ध्यान देना। Hello everybody, emotional and calculative, ये एक बहुत ही solid thing है which I have learned in my 30 years career, कि आपके पास दो टाइप के कस्टमर आएंगे। Everybody, very, very important point. Hello, दो टाइप के कस्टमर आएंगे जो अपने शब्दों से बात करेंगे। एक होगा इमोशनल और दूसरा होगा कैलकुलेटिव, दूसरा होगा कैलकुलेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उसकी लैंग्वेज से समझना है कि कौन इमोशनल है और कौन कैलकुलेटिव है, एंड यू हैव टू आंसर इन द सेम लैंग्वेज। वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर कोई कैलकुलेटिव आएगा, वो अंदर आते ही पूछेगा, भाई साहब गोल्ड का रेट कितना है, आपके पास वेस्टेज कितना है, डायमंड का रेट क्या लगा रहे हो। So he is going to talk about every calculation and not about anything which is related to emotion, related to emotion. तो आपके सेल्स वालों को भी ऐसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वो लोग, I ask people, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप क्या जवाब दोगे? आधे सेल्समैन को पसीना आ जाता है जब कोई पूछता है कि डायमंड का रेट क्या है, लगता है कि अरे क्या बताऊं क्या बताऊं। ऐसा एक फैक्टर आ गया क्योंकि बाजू वाले की दुकान में एक रेट, वहां की दुकान में एक रेट। कस्टमर इज वेरी वेरी कंफ्यूज्ड, कस्टमर इज वेरी वेरी कंफ्यूज्ड। सो आई गिव देम अ ब्रह्मास्त्र, आई टेल देम ही हैज टू सिट डाउन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो आपके साथ बैठना चाहिए पहले, ताकि आपको समय मिले रैपो बिल्डिंग का, ताकि आपको समय मिले माल दिखाने का। उसके बाद हो सकता है आप पसंद आ जाए, माल पसंद आ जाए, या कुछ और चीज आपकी पसंद आ जाए। सो मेक देम सिट। एंड ये कैलकुलेटिव कस्टमर के लिए एक चीज है, सर आप बैठिए, आप जो रेट बोलोगे मैं वो रेट लगाऊंगा, आप जो रेट बोलोगे मैं वो रेट लगाऊंगा। एंड द कस्टमर इज लाइक अरे क्या बात है, एंड दे सिट डाउन एंड देन दे सी द मटेरियल, सब कुछ होता है। तो एक सेल्समैन ने पूछा, सर अगर अभी वो 35,000 रुपए कैरेट लगाओ बोला, तो अभी मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं? आई सेड गो बैक टू द फर्स्ट स्लाइड, हु हैज द पावर टू सेल? इट इज यू हु हैव द पावर टू सेल। You can immediately say, मैडम मैं तो सोचा था आप 2 रुपए मुझे कमाने दोगे ईमानदारी से, मुझे क्या पता था आप मेरे पेट पे लात मारोगे, राइट? I thought when I am giving you the whole power, when I am trusting you so much, you will ask for a decent price where I can make some money. तो मेरी थिंकिंग ये थी, लेकिन आपने वो मौका नहीं दिया। तो आप पहले ग्राहक को बिठाइए, कैलकुलेटिव वाले को कैलकुलेटिव आंसर ही दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड द नेक्स्ट वन, इमोशनल। अभी कोई अगर इमोशनल बात करता है कि सर मेरे पास एक शादी है, आई वॉन्ट अ ब्यूटिफुल सेट फॉर माई डॉटर, आप समझ लेना कि ये बंदे के लिए प्राइस फैक्टर इज सेकेंडरी, इसको एक वाव फैक्टर चाहिए, इसको एक ऐसी चीज दिखाऊं जिससे कि मजा आ जाए। एंड देन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ऑल दोस इमोशनल थिंग्स रादर देन कैलकुलेटिव। आप ऐसे बात करो कि सर फैंटास्टिक, कहाँ पे है सर शादी? तो वो बोलेगा अरे भाई फिल्म सिटी में। ओ लवली सर, वाटर लोकेशन सर, लवली सर, फैंटास्टिक। सो सर मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा which we have just created recently, इतना beautiful creation है। So talk about everything that raises the emotion of that customer. Very very important, right? So ये शब्दों का प्रभाव आपके कम्युनिकेशन में आप लाइए, इसमें जादू है, शब्दों में ही जादू छुपा हुआ है। हर बार पॉजिटिव बात कीजिए। कस्टमर एंटर्स इनसाइड, थिंक दैट ही इज अ सीरियस अपॉर्चुनिटी। एवरी कस्टमर, don't prejudge any customer, don't prejudge any customer and sell happiness. Whenever a customer enters after the lockdown and they ask you how the business is, tell them, madam अभी तो मुझे डबल बिजनेस करना है, मुझे ट्रिपल करना है, पहले का भी कवर करना है, तो भाभी जी अभी तो 2 सेट लेना पड़ेगा, अभी तो 2 सेट लेना पड़ेगा। Drive them into that buying mode by your words. Very very important. So the first thing towards communication is words, The next thing as we move ahead is tone. अभी टोन एक इतनी पावरफुल चीज है जो कि फ्यूल का काम करती है, पेट्रोल का काम करती है। जैसे अगर कोई
कस्टमर आता है, देयर वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस आई हैड। हमारे पास साउथ में कोस्टल बेल्ट के ग्राहक आते हैं जो बड़ी ऊंची आवाज से बात करते हैं। हो सकता है पंजाब के भी होते हैं जो, अरे क्या हाल है भाई, तो दे आर वेरी हाई इन देयर टोन। एंड अभी किसी की आदत है कि उसकी आवाज एकदम धीमी है, एंड वो बोलता है सर सब बढ़िया है सर, सर सब बढ़िया है सर। तो इसमें क्या होता है, मैचिंग नहीं होती है, मैचिंग नहीं होती है। तो आप टोन को मैच करने की कोशिश करो। जैसे ही वो पूछता है क्या हाल है भाई, आप बोलो सर सब आपका बढ़िया है, आशीर्वाद है सर आपका, सब वाहिगुरु की कृपा है सर। आप एकदम ऊंची टोन में बात करो, अपनी टोन को रेज करो। एंड आई हैड एन एक्सपीरियंस जहां पे एक साहब आते थे जो इतनी धीमी आवाज बात करते थे, पूछते थे प्रवीण कैन आई जस्ट सी वन सेट व्हिच इज वेरी ब्यूटीफुल। इतनी धीमी आवाज में बात करते थे और मुझे आदत थी थोड़ी ऊंची आवाज में बात करने की, तो मुझे भी सीखना पड़ा। मैं भी कुर्सी नजदीक खींचा एंड मैं बोला सर कैसे बताऊं फॉर हुम यू आर बाइंग। सो आई लोवर्ड माय टोन। व्हेन यू मैच योर टोन एवरीथिंग स्टार्ट्स टू प्ले एज मैजिक, एज मैजिक। मैं कभी कभी मजाक से कहता हूं कि अगर अभी दुकान बहुत जबरदस्त चलने लगी और स्टाफ देरी से पहुंचा या हम लोग देरी से गए, अभी आदत हो गई बीवी को रोज हमको घर पे देखने की, डेली देख रही है, और सडनली हम पहुंचे रात में 11 बजे सोच लीजिए या 10:30 बजे, एंड शी इज वेरी एंग्री एंड शी इज शाउटिंग, शी इज ऑन द टॉप ऑफ द वॉइस। एक लवली टिप दे रहा हूँ हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए, राइट। तो जैसे ही उसने आवाज तेज की, हम लोग एक भीगी बिल्ली की तरह छोटी आवाज करके हम बोलते हैं अरे यार सॉरी देरी हो गई, सॉरी देरी हो गई। आप भी क्या करो, अपनी टोन को रेस करो। आप बोलो अरे यार इतने दिन मैं बंद करके बैठा था, अभी ग्राहक है तो जरूरी है मुझे खोलना। एंड देन यू सी शी विल लोअर हर टोन, शी विल लोअर हर टोन। तो आपको क्या करना चाहिए, महाबली नहीं रहना चाहिए, आपको भी अपनी आवाज लोअर करनी चाहिए। थोड़े लोगों ने पहला हिस्सा सुना और वो लोग आवाज ऊपर ही रखे, बीवी नीचे करी वो ऊपर ही रखे एंड गड़बड़ हो गई। नहीं, when she lowers you also lower the tone, then there is perfect matching, then there is perfect matching. So always match the tone for tone, it is going to play magic. कोई सॉफ्ट बात करता है, आप भी एकदम सॉफ्ट सामने जाके कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट वन आई से इज स्ट्रेस ऑन द वर्ड। जब आप कोई एक स्टेटमेंट बात करते हो, समझ लीजिए मैं बोल रहा हूं दिस डायमंड नेकलेस इज एक्सक्लूसिव, दिस डायमंड नेकलेस इज एक्सक्लूसिव। अब वही स्टेटमेंट को मैं कहता हूं दिस डायमंड सेट इज एक्सक्लूसिव। मेरा जो स्ट्रेस है उस एक्सक्लूसिव वर्ड पे हो गया, दैट एक्सक्लूसिव विल गो एंड गिव द मैग्स इन हर माइंड। वो आपका वेटेज वाला वर्ड बनता है उस स्टेटमेंट में, उस स्टेटमेंट में। या मैं बोलूंगा दिस सेट इज एक्सक्लूसिव, तो दिस के ऊपर यानी यही सेट सबसे एक्सक्लूसिव है, राइट। सो आप जिस शब्द को स्ट्रेस करोगे आपके स्टेटमेंट में, दैट इज गोइंग टू बिकम योर वैल्यूएबल वर्ड एंड दैट इज गोइंग टू स्टिक इनटू हर माइंड। वेरी वेरी स्ट्रांग, वेरी वेरी स्ट्रांग। द नेक्स्ट वन इज स्पीड। अभी स्पीड एक ऐसी चीज है जो थोड़े लोग होते हैं जो काफी स्पीड बात करते हैं, काफी स्पीड। कंगना रनावत वो बात करती है तो खट 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 शी गोज ऑन स्पीकिंग एंड आधा मैसेज पहुंचता है, आधा मैसेज रास्ते में गायब हो जाता है, रास्ते में गायब हो जाता है। सो इफ यू हैव द हैबिट ऑफ स्पीकिंग फास्ट, प्लीज रिड्यूस योर टोन। उससे ये होता है कि आपका मैसेज सामने बरोबर पहुंचता है एंड पीपल आर एबल टू ग्रैब व्हाट यू आर टेलिंग, ग्रैब व्हाट यू आर टेलिंग। जनरली सेल्स पीपल जब डिफेंस करते हैं दे इंक्रीज देयर स्पीड। अरे नहीं सर आपको नहीं पता सर, हमारे पास का डायमंड नेकलेस जो है वी आर वेरी वैल्यूएबल सर, हमारे पास में सर वेट में भी परफेक्शन है सर। दे गो वेरी स्पीड व्हेन दे आर ऑन द डिफेंस, व्हेन दे आर ऑन द डिफेंस। सो ऑलवेज मेंटेन अ प्रॉपर स्पीड, प्रॉपर स्पीड। नेक्स्ट वन पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग is nothing but repeating the same word what your customer has said. It is magic, it is magic. जैसे एक कस्टमर ने कहा मुझे एक नेकलेस चाहिए मेरी डॉटर की शादी के लिए, राइट। आप यही वर्ड को रिपीट कीजिए, ओ फैंटास्टिक मैडम आपकी डॉटर की शादी के लिए, राइट। सेम वर्ड्स को आपने रिपीट किया, नथिंग स्पेशल अबाउट इट, राइट। शी सेज आई वांट समथिंग ओनली इन वीवीएस क्वालिटी, ओनली इन वीवीएस क्वालिटी। आप वापस से रिपीट कीजिए, आपने कहा ओनली इन वीवीएस, राइट। That will give a lovely thing which is connecting, which is connecting. सेल्स का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कनेक्शन एंड ये टोन आपको कनेक्ट कराती है, टोन आपको कनेक्ट कराती है, पैराफ्रेजिंग आपको कनेक्ट कराती है। जब आप रिपीट करते हो शी फील्स ये मेरी सुन रहा है। सेकेंड शी फील्स इंपॉर्टेंट, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग थिंग, शी फील्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस ऑन द वर्ड, जिस वर्ड को उठाना है आप उसको उठाइए, आपकी स्पीड को मेंटेन कीजिए एंड रिपीट कीजिए ताकि पैराफ्रेजिंग से शी फील्स विथ यू एंड शी फील्स कनेक्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। लेट अस मूव अहेड, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, सो आई एम जस्ट रनिंग थ्रू द स्लाइड्स और काफी चीजें हैं
एंड आई एम देयर ऑलवेज। आते रहूंगा, क्रांति जी बुलाते रहेंगी मुझे और पाठशाला में। बिल्कुल बिल्कुल आप आते रहेंगे प्रवीण जी। यस, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बॉडी लैंग्वेज। प्रवीण जी, मैं बीच में आपको रोक के बोलना चाहूंगा। यस सर, यस सर। मैंने इतने सारे वेबिनार सुने, यस सर। लेकिन आज पहला वेबिनार है जो मेरे को खुद को सीखने को मिल रही है। मैं देख रहा हूँ, मतलब मेरे को एक अनिल सर से कुछ एकदम प्रैक्टिकल चीजें सीखने को मिली। ओह यस, और यस, आपसे ये चीज सीखने को मिले, जो टोन है, किस तरह के टोन से बात, जो भी अगर आज ढंग से सुन रहे होंगे ना, हाँ सर, हाँ जो सर, भी हाँ सेल्समैन है, ओनर भी सेल्समैन यस यस, ये होता छोटी है और छोटी एम्प्लॉय भी बातें हैं। सेल्समैन यस होता सर, है। यस सर, तो वो बिल्कुल। उसको वो नहीं, छोटी नहीं, ये बहुत मायने रखने वाली बातें हैं। आप जैसे छोटा Yes. बच्चा है, आप उसके लेवल में जाके बात करो तो उसको सब समझ में आता है। इसी तरह कस्टमर के लेवल में जाके आप बात करो तो उसको सब समझ में आता है। तो रियली आप, मतलब आई एम हैट्स ऑफ टू ऑल द 3 स्पीकर टुडे। और मैं आज खुद ही बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और ये प्रॉमिस Thank you. करता हूँ कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बार-बार पाठशाला पे आके इस तरह के प्रैक्टिकल चीजों को जरूर सर, जरूर सर। हमारा रैपो बिल्डिंग एक्चुअली सबसे पहला टॉपिक होता है जहां पे हम रैपो कैसे बिल्ड करें सिखाते हैं। तो आई विल श्योरली कम बैक 100%। एंड मैं एक और बात बताता हूं, जो हम लोग जितनी कोशिश करते हैं ना, ये कोशिशें हमारी हमको जिंदगी में आगे लेके जाती हैं, छोटी से छोटी। तो यानी मैं कहता हूं कि कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अगर आज ग्राहक आपकी नहीं हुई, कोई गम नहीं है, आप कोशिश करते रहो, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेहनत कर पौधे को पानी दे, मेहनत कर पौधे को पानी दे, बंजर जमीन में भी फल निकलेगा, बंजर जमीन में। बहुत खूब, बहुत खूब। तो यानी हमको हर लेवल पे कोशिश करते रहना है। सो वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट थिंग इज बॉडी लैंग्वेज। जो हमारा मैक्सिमम कम्युनिकेशन एक्चुअली बॉडी लैंग्वेज के द्वारा होता है। मैक्सिमम कम्युनिकेशन यानी बॉडी इज समथिंग विच स्पीक्स मोर देन वर्ड्स एंड टोन। और हम लोगों को ये पता ही नहीं है, हम लोगों को ये पता ही नहीं है। दी सैड पार्ट इन अवर ज्वेलरी इंडस्ट्री इज, हम लोग किसी को हायर करते हैं तो हम लोग क्या पूछते हैं कि भाई साहब पहले कहाँ काम किया? वो बोलता है सर मैं 10 साल पहले यहां काम किया। सो ही इज हायर्ड ऑन बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड नॉट हिज स्किल्स। दैट इज द सैड पार्ट, दैट इज द सैड पार्ट। ही इज नॉट हायर्ड ऑन हिज स्किल्स। एंड मुझे ये मौका मिला है तो आई एम सो हैप्पी दैट आई एम ट्रेनिंग पीपल ऑन एवरी स्मॉल एस्पेक्ट कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। नाउ लेट अस मूव अहेड। थोड़ा प्रवीण जी हिंदी कब यूज योर बॉडी। प्रवीण जी थोड़ा इंग्लिश जरूर यूज कीजिए, हिंदी ज्यादा यूज कीजिए। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल। हम भी हरियाणा के भाई साहब, तो हिंदी यूज करूंगा, कोई बात नहीं। तो आप अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा ही ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन करते हैं। और हाईएस्ट परसेंटेज आपका कम्युनिकेशन का बॉडी लैंग्वेज के द्वारा ही होता है, द्वारा ही होता है। अब मैं एक बहुत ही छोटा एग्जांपल, जो सबसे बढ़िया चीज है कि आपकी साइकोलॉजी यानी आपकी सोच को भी आप बॉडी लैंग्वेज को बदलने से बदल सकते हो। यानी आपकी अगर बॉडी लैंग्वेज को आपने बदल लिया तो आपकी सोच को भी बदल सकते हो। मेरे एक ट्रेनर थे जो हमको एनएलपी सिखाते थे, उन्होंने कहा ऊपर देख के रोने की कोशिश करो, ऊपर देख के रोने की कोशिश करो। आप लोग ये सेमिनार खत्म होने के बाद से घर में कोशिश कर लेना, ऊपर देख के डल होने की या रोने की कभी नहीं हो सकेगा, कभी नहीं हो सकेगा। यानी अगर आपने आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल ली तो आपकी मानसिक स्थिति भी बदल जाएगी, मानसिक स्थिति भी बदल जाएगी। तो आप अपनी बॉडी में जब भी आप डल फील कर रहे हो, थोड़ा सा मूव करो, थोड़ा ऊपर देखो, थोड़ा हंसो, ऑटोमेटिक यानी आपकी परिस्थिति बदलने के लिए आपकी मनस्थिति को बदलो। मनस्थिति बदलेगी, परिस्थिति अपने आप बदलेगी, परिस्थिति अपने आप बदलेगी। सो बॉडी लैंग्वेज में होता क्या है? बॉडी लैंग्वेज में होता क्या है? सबसे पहले फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। आपका चेहरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं हर सेल्समैन को बोलता हूं कि भाई चेहरे की तरफ ध्यान दो। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, लेकिन दिल में उतरने का दरवाजा चेहरा ही है, चेहरा ही है। इस चेहरे पे आपका फोकस होना चाहिए, चाहिए। कहते नहीं वो हमसे कुछ, आपने कहा हिंदी में तो मैं हिंदी में ही बता रहा हूं, कहते नहीं वो हमसे कुछ, पर चेहरा सब बयां करता है, राज इसमें छुपे गहरे, जुबान का काम करता है, ये जुबान का काम करता है। तो जब आप सेल्स कर रहे हो, आपका फोकस पूरा चेहरे पे रखो। जैसे ही आप नेकलेस रखते हो या कोई सेट दिखाते हो, उनके चेहरे पे एक चमक आएगी, उनके चेहरे पे ब्लशिंग आएगी, वो कैच करने की आप कोशिश करो।
और बढ़िया सेल्समैन वही है जो एक्सप्रेशंस को कैच करता है, एक्सप्रेशंस को कैच करता है। हमारे बड़े लोग इस चीज में इतनी मास्टर थे कि एक बार उसके चेहरे पे वो झलक दिख गई तो वो ग्राहक मरने को मर जावे, दाम कम नहीं करते थे, दाम कर, क्योंकि उनको समझ में आता था कि भाई ये नेकलेस इसके दिमाग में बैठ गई, ये नेकलेस इसके दिमाग में बैठ गई। लेकिन सेल्स वाले क्या कहते हैं, जैसे माल दिखा रहे हैं, दिखाते दिखाते कस्टमर पहन रहा है नेकलेस और वो लोग वहां मुड़ते हैं और बोलते हैं अरे भाई वो कल आया हुआ नेकलेस लेके आना, हाँ वो नया वाला डिजाइन, हाँ वो वाला ही, और वापिस पलटते हैं। अरे बॉस वो गोल्डन मोमेंट आपने मिस कर दिया, 1 मिनट में आपने वो गोल्डन मोमेंट मिस कर दिया। तो आपका जो पूरा फोकस है, पूरा जो फोकस है वो चेहरे के ऊपर रखो, चेहरे में ही जादू है, चेहरे में आप कैच करो उनके एक्सप्रेशंस को, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन, व्हेन वी मूव, आपके पोस्चर्स, आपके जो पोस्चर्स है वो काफी चीजें बयान करते हैं। मैं ऊपर कैमरे में बैठ के हमारी टीम को ट्रेन करता हूं, मैं कैमरे में मेरी टीम को बताता हूं कि देखो ये कस्टमर थोड़ा लीन बैक कर रही है, यानी थोड़ी डिसइंटरेस्टेड हो रही है, ये सामने झुक रही है, मतलब कि अरे वाह ये कस्टमर का इंटरेस्ट हमारे प्रोडक्ट में बढ़ गया है, बढ़ गया है। तो लीनिंग पोस्चर्स इंटरेस्ट बताते हैं, और बैक जो हो जाते हैं पोस्चर्स, ये जो है आपको दिखा सकते हैं या महसूस करा सकते हैं कि ये कस्टमर थोड़ी बेताब हो रही है, या इसको कुछ पसंद नहीं आ रहा है, या इसके माइंड में कुछ है जो मुझे अब ब्रेक करना है, मुझे अब ब्रेक करना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप पोस्चर्स को पहचानने की कोशिश करो कि क्या पोस्चर्स क्या कन्वे करते हैं। कोई कस्टमर ऐसे बैठा हुआ है तो यानी डीप थॉट में है, कोई सर को हाथ लगाया हुआ है मतलब कुछ सोच रहा है। तो ये बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है, लैंग्वेज है, ये हमें काफी चीजें बताती है जो हमारा शब्द और बाकी चीजें नहीं बता सकती, राइट। सो लीनिंग पोस्चर्स, बेंड पोस्चर्स, ये आप काउंटर पे मत रखो। एज अ सेल्समैन आप ऐसे मत बैठो या आप ऐसे मत बैठो, यानी बी एरेक्ट, इसका कॉन्फिडेंस दिखता है, ना कि एकदम छाती चौड़ी करे, इट हैज टू बी नॉर्मल। ये आपका कॉन्फिडेंस बताता है, कॉन्फिडेंस बताता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं कहता हूं ब्रेकिंग द पोस्चर्स, ये ब्रेकिंग पोस्चर से कितनी बढ़िया चीज है कि आप नेकलेस बता रहे हो, नेकलेस के साथ साथ इमीडिएटली आईना आना चाहिए सामने, ना कि बुलाएं कि भैया आईना लेके आओ या कुछ करो। तो जैसे ही आप आईना रखोगे, शी विल बेंड फॉरवर्ड टू वेयर इट, लेके आपने पोस्चर ब्रेक किया, माइंडसेट ब्रेक हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंस, ये एक साइंस है, इस साइंस को समझो और इस साइंस को अमल में लेके आओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वॉच द पोस्चर्स, ग्राहक के पोस्चर्स को समझो, राइट, ये क्या पोस्चर्स बता रहे हैं उसको थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करो, इसका मजा लूटो। आप घर से ही शुरुआत करो, घर में आप किसके पोस्चर्स के साथ बैठे हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाओ, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन व्हेन वी मूव अहेड इज आईज। आंखें काफी कुछ बयां करती है, आंखें काफी कुछ बयां करती हैं। ये एक एक्सप्रेशन का गेटवे है जो हमको देखना चाहिए। ऊपर अगर आप देख रहे हैं, उनकी आंखें ऊपर देख रही है तो मतलब वो काफी डीप सोच रही है, राइट। नीचे देख रही है मतलब अंदर इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, कुछ ना कुछ सोच विचार चल रहा है। वो बचपन में हमारी एक पोएट्री थी, स्कूल में सिखाते थे, आई एम श्योर सबने सुनी है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर हाउ यू आर। तो मैं थोड़ा उसको बदल दिया कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर वेयर यू आर। तो ये ट्विंकल आंखों में है, आंखों में है। जैसे ही उसको पसंद आया, उसकी आंखों में चमक आती है, उसको मजा आता है। और जो सेल्समैन ने आंखों की चमक को पकड़ लिया, ही इज द मैजिकल सेल्समैन, ही इज द तेंदुलकर, ही इज द विराट कोहली। तो उस मैजिक को देखो आंखों की तरफ, प्लस खास करके जब चेहरा देखते हो आंखों की तरफ खास करके आप ध्यान दो, ध्यान दो। सेकंड, जब आप आंखों से आंखें मिलाते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, इट बिल्ड्स ट्रस्ट। ये एक ट्रस्ट फैक्टर को बढ़ाता है। ये एक कस्टमर को लगता है कि ये आदमी सच्चाई बयान कर रहा है। अगर आप नीचे मुंडी करके बोलोगे कि मैं जो है बहुत वाजबी लगा रहा हूं भाभी जी, आप ये नेकलेस ले लीजिए, भाभी जी समझेगी ये तो चिपका रहा है, ये तो ऐसे ही बोलता है। पहले ही ज्वेलर्स के बारे में लोग बोलते हैं, अरे भाई साहब अगर आप ये सुनार भी बनाता है ना अपनी माँ के भी सामान में, उसमें भी कुछ ना कुछ रखता है। तो हमारी एक बिलीफ सिस्टम ही ऐसी बन गई परंपरा से। तो जब आप आंखों को मिलाओगे तो आपका ट्रस्ट फैक्टर बढ़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, आई ऑलवेज टेल सेल्समैन, क्योंकि हमारे बिजनेस में लेडीज आते हैं तो उसमें लेडीज की सोच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप आंखों की तरफ ही देखते हो तो वो लेडी कंफर्टेबल फील करती है। आपको आपका माल बेचना है, एक ही चीज ध्यान में रखिए बस, बाकी कोई चीज नहीं।
आप एक सेल्समैन हो, आपका फोकस इज मेरा मटेरियल बिकना चाहिए, मेरा मटेरियल बिकना चाहिए। तो आंखों से आंखें मिला के रखो, ट्रस्ट फैक्टर को बढ़ाओ, तब वो लेडी बहुत कंफर्टेबल फील करेगी। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। एक लेडी अमेरिका से आई एंड शी वाज वेयरिंग शॉर्ट्स, शॉर्ट्स पहन के आई। हो सकता है कि शी वाज वेरी कंफर्टेबल, हो सकता है कि उसका टाइम कुछ अलग था। एंड जैसे ही वो एंटर होती है, हेलो, सेल्समैन की थॉट प्रोसेस क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू गिविंग हर द सेम रेस्पेक्ट? उसे उसी रेस्पेक्ट से देख रहे हो, उसे उसी निगाहों से देख रहे हो, या आपका नजर आंखों की तरफ नहीं है? अगर आपने उसकी आंखों की तरफ देख लिया और ये बोल दिया कि वाह वाह दीदी, यू आर सो कंफर्टेबल, आप जो कैरी करती हो एंड आपका कंफर्ट मानना चाहिए, ये आंखों में देखने से ही हो सकता है। एंड वो करोड़ों का लेके जाएगी आपके पास, क्योंकि उसको लगा कि मैं इसको हर चीज में ट्रस्ट कर सकती हूँ, हर चीज में ट्रस्ट कर सकती हूँ। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आंखों से आंखें मिलाओ, ट्रस्ट फैक्टर को बिल्ड करो, और वो ट्विंकल को ढूंढो जब वो मान लेती है। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज मिररिंग एंड मैचिंग। मिररिंग एंड मैचिंग। आईने में जब हम देखते हैं ना, सबसे ज्यादा हमको पसंद आता है कौन? वो हम खुद है, वो हम खुद है। हर इंसान को खुद की छवि सबसे ज्यादा पसंद आती है, सबसे ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि एवरीबॉडी फील्स, हर आदमी की थिंकिंग है कि यार लोग मेरी तरह होना चाहिए, क्योंकि मैं ही सबसे अच्छा हूं, मुझसे अच्छा संसार में कोई नहीं, राइट? तो यही थ्योरी मिररिंग एंड मैचिंग में काम आती है, मिररिंग एंड मैचिंग में काम आती है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में आप उनको मिरर करने की कोशिश करो। जैसे कस्टमर ऐसे बैठा, ऐसे बैठा, अभी क्रांति जी ऐसे बैठी है, राइट? तो हमको क्या करना है? ऐसे नहीं कि ये सेमिनार खत्म हुआ तो इमीडिएटली कस्टमर ऐसे बैठा है तो आप भी चलो एंड शुरू हो गए। नो, कहते हैं जब कॉपी करते हैं ना, हम लोग स्कूल में भी, हर किसी ने कभी ना कभी कॉपी किया होगा लाइफ में, राइट? तो हम इतनी स्मार्टली कॉपी करते हैं कि इन्विजिलेटर को मालूम भी नहीं पड़ता है कि कब कॉपी की, राइट? इतनी स्मार्टनेस से कॉपी करनी चाहिए। तो जैसे ही वो सेल्समैन, आप धीरे से अपना हाथ उठाओ और धीरे से ऐसे आओ, राइट? उसको पता भी नहीं चलना चाहिए कि आपने उसको कॉपी किया है। एंड देन यू स्टार्ट टॉकिंग टू दैट पर्सन। आप देखो, जादू होगा, जादू होगा। किसी ने अगर ऐसा पोज रखा, आप भी धीरे से अपना बात करते करते, भाभी जी ये सेट देखिए, राइट, ये कैसा है, आप भी धीरे से ऐसे रखिए, राइट? जो आप पोस्चर्स कॉपी कर सकते हो वही करना है, वही करना है। साउथ इंडिया में एक रेड्डी साहब आए और किसी ने क्या किया, वो रेड्डी साहब को मूंछ ऐसा करने की आदत थी, तो वो मेरा सेशन देखने के बाद से सेल्समैन भी मूंछ को घुमाना शुरू कर दिया। भाई साहब ये मत कीजिए, जो पोज आप कॉपी कर सकते हो वही पोस्चर को आप कॉपी करो, देन इट इज गोइंग टू बी मैजिक, मैजिक। सेकेंडली, पोस्चर्स को ब्रेक करो, जो आपको मैंने अभी बताया। अगर कोई कस्टमर का नेगेटिव पोस्चर है, कोई अगर ऐसे पोस्चर दे रहा है, कोई अगर बैक जा रहा है, कोई अनकंफर्टेबल दिख रहा है, आप उनको कुछ ठंडा दो, कुछ कॉफी दो, उनके पोस्चर को इमीडिएटली पहचानो कि अनकंफर्टेबल हो रहा है और उसको ब्रेक करो। आपने पोस्चर ब्रेक किया, उनकी साइकोलॉजी ब्रेक हुई, वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंस विच कम्स इनटू सेलिंग, विच कम्स इनटू सेलिंग। नेक्स्ट, सबसे सॉलिड, आई ऑलवेज टॉक अबाउट 3 टाइप के कम्युनिकेशन है, 3 टाइप के कम्युनिकेशन। एक इंटरनल, जो हम खुद से बात करते हैं, खुद से बात करते हैं। दूसरा एक्सटर्नल, जो हम लोगों से बात करते हैं। और तीसरा नो कम्युनिकेशन, नो कम्युनिकेशन। सबसे पहले मैं नो कम्युनिकेशन के बारे में बताऊंगा, जो वर्ल्ड का वर्स्ट कम्युनिकेशन है, वर्स्ट कम्युनिकेशन है। कहते हैं ना कि अगर कुछ झगड़ा हो गया तो यार बात कर लो, हल निकल जाएगा, बात कर लो, हल निकल जाएगा। लेकिन खामोशी सबसे बड़ी दुश्मन है, सबसे बड़ी दुश्मन है। हम लोग जब, इवन बॉसेस के लिए मैं कहता हूं ये, कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई नीचे वाला प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, और हो सकता है वो 25-30 साल से आपके पास काम कर रहा है, एंड आप लोग उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करते हो क्योंकि डरते हो कि ये छोड़ देगा तो क्या होगा, क्या होगा। सो दैट इज द वर्स्ट कम्युनिकेशन। तो कभी भी जो भी करना है आप कम्युनिकेट कीजिए, आप कम्युनिकेट कीजिए। कस्टमर ने अगर बहुत गंदे तरीके से बात किया, आप प्यार से बोलिए, मैडम हम 2 रुपए कमा रहे हैं, 2 रुपए कमा रहे हैं, और हमको ये रेट में ही पड़तल आती है, इसके नीचे हम नहीं कर सकते, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझे आपको बेचना ही है। पॉजिटिव वर्ड्स, ये नहीं बोलना है कि मैं नहीं दे सकता, मर गए तो भी ये वर्ड यूज नहीं करना है कि मैं नहीं दे सकता, क्योंकि आपके शब्दों से ही दुनिया खड़ी हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये बोलना है, मैं आपको देना चाहता हूं, आई वुड लव टू सेल, बट ये दाम में मुझे पड़तल नहीं है। लेकिन कम्युनिकेट कीजिए,
कम्युनिकेट कीजिए। थोड़े लोग क्या करते हैं, अभी रूपचंद जी ने बताया कि कस्टमर वापस जाता है एंड जाने के बाद हम कॉल नहीं करते हैं। सर हम लोग एक दूसरी थ्योरी यूज कर रहे हैं, हम कस्टमर लेता भी है तो कॉल करवा रहे हैं और नहीं लेता भी है तो कॉल करवा रहे हैं, ये बोलने के लिए कि लेके गया तो हम बोलते हैं मैडम आप हमारे पास आए, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू और एंड वी होप टू सी यू मोर एंड मोर, एंड आपके फीडबैक के लिए हम फोन मिला रहे हैं एंड पीपल उनको फीडबैक दे रहे हैं। और कोई नहीं ले रहा है तो भी हम उनको कॉल करवा रहे हैं और हम उनको कह रहे हैं कि आप आए थे हमारे पास बट आपने प्रोडक्ट नहीं लिया एंड वी वांट टू अपग्रेड अवर सेल्स। हम जानना चाहते हैं कि हम में क्या कमी थी और हम खुद को कुछ बेटर करना चाहते हैं। वी वांट यू टू कम बैक, वी वांट यू टू कम बैक एंड डू सम बिजनेस विद अस। एंड स्टैटिस्टिक्स हैव शोन, जहां पे कस्टमर नहीं लिया है और उनको कॉल किया गया rather than having no communication, when we communicated 40% of the people have come back and bought क्योंकि they felt important को। तो ये एक स्टैटिस्टिक्स की बहुत ही स्ट्रॉन्ग कड़ी है। तो आप लोग अपना डेटा मेंटेन करना शुरू कीजिए। जो भी कस्टमर अंदर एंटर होता है, लेता भी है तो डेटा रखिए, नहीं लेता है तो भी डेटा रखिए, क्योंकि डेटा इज पावर, डेटा इज पावर। तो कम्युनिकेट जरूर कीजिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इंटरनल कम्युनिकेशन फ्रेम्स योर एक्सटर्नल वर्ल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जैसे ही आपने दुकान का शटर उठाया, मार्केट खुला, व्हाट इज योर इंटरनल कम्युनिकेशन, व्हाट इज योर इंटरनल कम्युनिकेशन। अरे यार मेरे पास आज लाइन लग जाएगी, तो आपकी बॉडी भी उसी तरीके से काम करना शुरू करेगी, आपका एक्साइटमेंट भी वैसा होगा, आपकी परचेसिंग भी वैसी होगी, आपकी सोच भी वैसी होगी, आपका हर एक्शन एक ग्रोथ ओरिएंटेड एक्शन होगा। लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन लोअर साइड पे चला गया कि यार मुझे लग रहा है कि मार्केट में सेल्स नहीं होगा, मार्केट डल होगा, आपका इमीडिएट हर एक्शन उसी की तरफ हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है, आई एम नॉट टेलिंग यू टू गो एंड बाय इन बल्क, क्योंकि अभी अनिल जी ने, रूपचंद जी ने भी बहुत अच्छी बातें की कि आपकी इन्वेंट्री इज योर पावर और उस इन्वेंट्री को मैनेज करो, उस इन्वेंट्री के अंदर खेलने की कोशिश करो, राइट। बट बी वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव। जो भी आपकी सोच अंदर आएगी वो ही बाहर की दुनिया आपकी फॉर्म होगी। एक सेल्समैन किसी को क्रेडिट पे माल दे रहा था एंड उसके माइंड में ये बात आई कि यार ये कस्टमर लास्ट टाइम भी बहुत सताया, मुझे लग रहा है कि ये अब की बार भी बहुत सताएगा। ये थिंकिंग आ गई और उसने माल दिया और वो कस्टमर ने फिर से उसको बहुत सताया। तो किसकी गलती हुई, उस कस्टमर की या आपकी सोच की? तो आपकी सोच में जैसे ही परिवर्तन आएगा, उसके विचार में इमीडिएट परिवर्तन आएगा एंड देन द होल वर्ल्ड विल एक्चुअलाइज। सो आपका इंटरनल कम्युनिकेशन बहुत 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 स्ट्रांग रखो। एंड द लास्ट वन इज इंटेंट ऑलवेज बीट्स द कंटेंट। आपकी नीयत जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जब काम करते हो आपकी नीयत क्या है? जैसे एक कस्टमर आके बोली कि सर मुझे जो है प्लेन गोल्ड का ही माल चाहिए, क्योंकि हम लोग एक सोचते हैं कि सोना ही बुरे वक्त में काम आता है और हमको नगीने में नुकसान होता है। एंड शी इज टॉकिंग ऑन दैट पॉइंट एंड आपका इंटेंशन है कि यार मुझे जो है इसको डायमंड बेचना है या मुझे इसको कुंदन बेचना है, क्योंकि इसमें मेरी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ज्यादा है। तो जहां आपका इंटेंट चेंज हुआ तो कितनी भी आप कोशिश कर लो उसमें रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपका कंटेंट से पहले आपका इंटेंट को बहुत स्ट्रांग रखो। इंटेंशन हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग, देन द कंटेंट इज इमेटेरियल। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक माँ बच्चे को थप्पड़ मारती है, थप्पड़ का इंटेंट बहुत बुरा है, कंटेंट इज वेरी बैड, लेकिन उसका इंटेंशन है कि मेरा बच्चा अच्छा होना चाहिए। आज बहुत स्टाफ देख रहे हैं तो उनको भी मैं कहता हूं कि अगर आपको आपका बॉस डांटता है कम्युनिकेट करते हुए, आपका टीम लीडर डांटता है या आपका फ्लोर मैनेजर डांटता है, तो आप उसकी इंटेंट को देखिए, कंटेंट को मत देखिए। कितने लोगों को मैं देखता हूं वो नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं इतने साल से काम कर रहा हूं और मेरे बॉस ने आज मुझे फटकार दिया। अरे बाबा तुझे अपना समझा जब ही तो फटकारा, उसकी इंटेंट को देख, उसकी कंटेंट को मत देख, राइट। जब इंटेंशन दिखेगी देन the contention will always go on the back foot, very very important, right? And then Kranti ji, I made a very short, I ran through, but one thing I would like to tell is lifetime value of the customer, जो मेरा एक बहुत ही strong topic है। यानी यहां तक हमारे slides हो गए, but I will tell you 2 points which are my most favorite, जो मेरी एक अपनी बनाई हुई 2 points है। हाँ जी। One is a one time value। तो मैं सब सेल्समैन को पूछता हूं कि आपके पास में एक ग्राहक आया और उसने एक 10 लाख का सेट मांगा और आप उसको नहीं बेच सके,
नहीं बेच सके कोई भी रीजन से, एंड 10% एग्जाम्पल आपका प्रॉफिट है, या 15% आपका, या 20% प्रॉफिट है, तो आपका 2 लाख का नुकसान हुआ। 10 लाख के सेल नहीं करने से आपका नोशनल लॉस 2 लाख का हुआ। दैट इज वन टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर। लेकिन ये कस्टमर समझ लीजिए 20 साल में 20 बार आपके पास आता है, 20 बार आता है, साल में एक ही बार समझ लीजिए, तो आपका 40 लाख का नुकसान हुआ। एंड दिस पर्सन विल बिकम एटलीस्ट रेफरेंस पॉइंट फॉर 8 कस्टमर्स। तो आपका नियरली 3 करोड़ का लॉस होता है, एक जो कस्टमर आपको छोड़ के जाता है। तो हर सेल्समैन को ये बात समझनी चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक बिजनेस का, एक कस्टमर के जाने से सिर्फ वो एक बार का लॉस नहीं, बल्कि एक लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर जो है वो एक 3 करोड़ की होती है। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। एंड वन पॉइंट विच ऑलवेज पीपल आस्क मी इज प्राइसिंग फैक्टर, एंड ये जो बार्गेनिंग होती है इसको कैसे टैकल करें, राइट? दिस इज अगेन वन मोर पॉइंट विच आई वांट टू टेल, विच आई हैव अ स्लाइड ऑन दैट, बट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन दैट कि इसको मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मेरा एक टॉपिक है जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आता है, कि कस्टमर ऑब्जेक्ट करता है कि भाई साहब आपका हीरे का दाम ज्यादा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैं ये समझाता हूं कि व्हाट इज प्राइस, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बंदा मर्सिडीज लेने जा रहा है एंड वहां जाके वो 1 करोड़ रुपए या 50 लाख की गाड़ी लेता है, वो ये नहीं पूछता है कि भाई साहब इसका मुझे ब्रेकअप दीजिए, इसमें स्टीयरिंग कितने की, इसमें बानट कितने का, या इसमें इंजन कितने का, इसमें डिक्की कितने की, नथिंग, बिकॉज हिज परसेप्शन इज आई एम बाइंग अ मर्सिडीज, आई एम बाइंग अ मर्सिडीज। एंड ब्रेकअप पूछते हैं तो मर्सिडीज के शोरूम वाला बोलता है भाई साहब इसको एक काम कर, अपनी मर्सिडीज में बिठा, एक राउंड मार के जाके मारुति के शोरूम पे छोड़ दे, राइट? इसको पता चले कि मर्सिडीज में बैठने का मजा क्या है, राइट? तो वो मजा लेने आ रहा है, वो अपना स्टेटस खरीदने आ रहा है। तो प्राइस इज अ परसेप्शन। आपको कस्टमर के माइंड को शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके लिए एक लवली टेक्निक आई एम गोइंग टू टेल यू, ऑल ऑफ यू कैन फॉलो दिस टेक्निक। कि जैसे ही कस्टमर ने बोला कि मुझे 45,000 रुपए कैरेट में VVS-EF चाहिए, जैसे साउथ में हर जगह कंपटीशन चल रहा है, नॉर्थ में भी जरूर चल ही रहा होगा, क्योंकि कंपटीशन तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ग्राहक का जन्म सिद्ध अधिकार है। एक ग्राहक जो है बार्गेन करते करते थक गया, आखिर में वो छतरी की दुकान में गया और छतरी वाला बोला यार भाई साहब मैं तो तंग आ गया आपसे, एक काम करो, क्या मुझे भी याद रखोगे आप एक काम करो, फ्री में ले जाओ मेरी तरफ से, फ्री में ले जाओ। तब भी वो बंदा बोलता है कि मेरा दोस्त भी गाड़ी में बैठा है, भैया 2 पीस चाहिए। यानी फोकट में भी अगर देते हैं तो कस्टमर बार्गेनिंग करने से पीछे नहीं हटता है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही उसने बोला 45,000 में चाहिए, आप ऊपर का बैरोमीटर उसको बताना शुरू करो। आप बताओ कि सर एक दुकान में 1.25 लाख में मिल रहा है, एक दुकान में 1 लाख में मिल रहा है, एक दुकान में 80,000 में मिल रहा है, एक दुकान में 70 में, एक में 60 में, और आप मुझे 45 में मांग रहे हो, मैं 50 में बेच रहा हूं। जैसे ही आप उसको हायर बैरोमीटर बताओगे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दोगे, उसका परसेप्शन चेंज होना शुरू हो जाएगा। योर प्राइस विल स्टार्ट लुकिंग अट्रैक्टिव टू हिम। वेरी वेरी सॉलिड थ्योरी। इसमें मैं कैंडलस्टिक्स बता के मेरी ट्रेनिंग में बताता हूं जनरली कि कैंडलस्टिक थ्योरी कैसी होती है, जिसमें कि आप ऊपर का बैंड दिखा के कस्टमर के माइंड को शिफ्ट कर सकते हो, ताकि कस्टमर को लगे कि दिस प्राइस इज रीजनेबल। आपको बाकी कुछ नहीं करना है, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन बात नहीं करनी है, आप साइलेंट बैठ जाओ, नो कम्युनिकेशन को अपना पावर बनाओ और ये बताओ कि भाभी जी आप 45 में मांग रहे हो, मैं 50 में बेच रहा हूँ, लोग 1.25 में भी बेच रहे हैं, 1 में भी बेच रहे हैं। आई मेक देम राइट डाउन 1 लाख 1,25,000 80,000 85,000 एंड देन उनको लगता है कि यार ये 50 काफी डिसेंट है, और वो बोलेगे ठीक है सर 48 कर दो ना प्लीज मेरे लिए, राइट? लेट देम कम अप रादर देन यू गोइंग डाउन। So these are some very powerful things जो मेरी ट्रेनिंग में मैं बताता हूँ, which will help all the sales people and the organizations to increase their profit levels also, right? जैसे अनिल जी ने बताया कि हमारे इंडस्ट्री में प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ये एक बहुत तगड़ी चीज है। अगर आप अपने सेल्स काउंटर के ऊपर प्रॉफिट ऑफ मार्जिन को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दोगे जितना सेल्स को दोगे, तब आपकी कंपनी प्रमोशंस भी ज्यादा कर सकेगी, तब आपका बॉस सैलरीज इंसेंटिव्स हर चीज दे सकेगा। तो आप ये फैक्टर्स को यूज करो और उनके माइंडसेट को शिफ्ट करो, राइट? सो दैट इज अगेन अ वेरी सॉलिड थ्योरी व्हिच यू ऑल कैन यूज इन योर ट्रेनिंग्स एंड दैट विल गिव a very 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 solid thing. And I will end my session with a very short story. Kranti ji, do we have time? 2 minutes. 2 minutes चलिए। तो मैं मेरी इस because I always feel that time के ऊपर चलना चाहिए, जैसे रूपचंद जी ने बताया, इसलिए 2 मिनट लेट हैं हम लोग बस। चलिए बढ़िया है। तो ये एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है जो मेरे दिल के करीब है।
एक ईगल की स्टोरी है। एक ईगल जो है आसमान से उड़ रहा था एंड उड़ते उड़ते उसके हाथ में से उसका छोटा सा बच्चा ऊपर से गिरा और जाके गिरा मुर्गियों के बीच में। और वो मुर्गियों ने मिलकर उस ईगल के बच्चे को पाला और धीरे धीरे वो ईगल का बच्चा मुर्गियों की चाल चलने लगा। वो छोटी छोटी उड़ान भरता था और कक 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 वही आवाज करता था मुर्गी की तरह। एंड ऐसे चलते गया एंड एक दिन वो ईगल का बच्चा ऊपर उड़ती हुई ईगल को देखता है और अपनी माँ से, जो मुर्गी है, उससे पूछता है कि माँ ये कौन है। और उसकी माँ कहती है बेटा वो ईगल है, वो आसमान में उड़ने के लिए बनी हुई है, लेकिन हम लोग मुर्गी है, हम लोग जो है छोटी उड़ान भरने के लिए बने हुए हैं, हम लोग ऊपर नहीं उड़ सकते, हमारी जिंदगी इसीलिए है। और वो ईगल का बच्चा यही सोचते सोचते मुर्गियों के बीच में मर गया। दोस्तों हम सब लोग ऊंची उड़ान भरने के लिए ऊपर वाले ने हमको बनाया है, ताकत दी है, हम लोग भी आसमान में उड़ सकते हैं। वी आर बॉर्न लाइक एन ईगल बट कंडीशन टू बी ए चिकन। लेकिन हमारी कंडीशनिंग मुर्गी की हो चुकी है, इसीलिए हम लोग उड़ान भरने के लिए डरते हैं, दाम मांगने के लिए डरते हैं। हमारे माइंड में कूट के भर दिए कि नहीं, भगवान, कस्टमर ही भगवान है, सब कुछ भगवान यही है, दाम इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अरे इस जंजीरों को तोड़ो और उड़ने की कोशिश करो। जब आप उड़ान भरोगे 100% ऊंचाई आपके साथ में होगी। राइट? सो आई विश एवरीबॉडी द बेस्ट। आप लोग हर टेक्निक को यूज करो और अपने सेल्स टीम को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपके बॉस को मजा आ जावे। वो नया माल तभी खरीदेगा जब आप लोग बेचोगे, वो हर चीज की आगे प्रमोशंस लगाएगा जब आप करोगे। एंड दिस थिंग ऑल द सेल्स टीम शुड अंडरस्टैंड एंड टेक अ प्लेज कि मेरी जो दुकान है, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी दौलत है। जब ये अपनत्व की भावना आएगी तब हर चीज जोरदार होगी। राइट? सो थैंक यू सो मच। बहुत 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 बढ़िया प्रवीण जी, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा और स्टोरी सबसे अच्छी लगी। आई थिंक आपके सेशन का नाम हमें उड़ान रखना चाहिए था। क्या बहुत बात है। थैंक यू अनिल सो जी, मच। रूपचंद प्रवीण जी का thank you कहना so है, much। प्रवीण जी का कहना है। हाँ हाँ सर जी। मनोज जी, आप कुछ कह रहे थे? हेलो। हाँ, मैं बोला प्रवीण जी का कहना है नींद से दिखा दे, सपने वो हैं जो हमें नींद से उड़ा दे। इनके बातों से तो हमेशा जो है ऐसे ही है, और जो आपके बातों से तो ऐसे लगता है कि हमेशा सीखना चाहिए हमें। आप तो एक मोटिवेशनल स्पीकर के पास समय नहीं है, क्योंकि आपके दिन में भी उतना ही समय मिलता है जितना समय महान और सफल लोगों को बिल्कुल मिलता है। सही बात है सर। तो ये चीजें बिल्कुल सही बात जो है वो हमेशा, और जो आपने बोला ना गलतियों से सीखने चाहिए, आपके बातों से ये लगा मेरे को कि अगर आप अपने समय पे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर लेते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। एंड अनिल जी आप ने अपनी जो गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम सीख सकते हैं। और इसमें देखिए, जब भी कोई महान व्यक्ति है, महानता कभी गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिर के उठने में है। और ये बात है कि आपके बातों से आज ऐसे लग गया कि सब लोग एक सपना देखें, और अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलने में लग जाती है। तो ये बात जो है वो आपके सेशन से आज इतने सारे मोटिवेशन निकल गया। जरूर, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू यू, थैंक यू सो मच टू अनिल तलवार जी। वो इटसेल्फ उनके साथ जो है ना, अगर पूरा 1.5-2 घंटे का सेशन करें तो कम है। अनिल जी, आपको तहे दिल से धन्यवाद है, जो आज पूरे देश भर में लोग सुन रहे हैं आपको, और आपने अपने एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज से हम लोग सबको जो ज्ञान दिया है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, रियली अमेजिंग। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे किसी और एक सेशन में आए, जो पूरा समय लेके आए, जो हम आपको ज्यादा से ज्यादा सुन सकें। एनी टाइम जी, एनी टाइम यू सर। थैंक यू रूपचंद्र जी, अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आज हम सबको मोटिवेट किए अपने प्रैक्टिकल चीजों से, और आपने बहुत बड़ा बिजनेस बहुत समय में, अच्छे समय में खड़ा किया है, और डिफरेंट तरह के इंस्टीट्यूट भी आप चलाते हैं। डायमंड का बड़ा बिजनेस है, गोल्ड का बड़ा बिजनेस है, और साथ में हम लोग को मोटिवेट भी किया। आज हम लोग तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू क्रांति जी। और आज हमारे जो तीसरे प्रमोटर हैं सुमित भाई, वो आज नहीं है क्योंकि आज उनका एक कुछ छोटा सा ऑपरेशन है, वो हॉस्पिटल में है। हाँ जी, हाँ ही इज जी। फाइन। उमा ऑर्नामेंट्स के ओनर हैं वो सुमित भाई।
तो हम तीनों ने ये मिलके आप लोग को गुजारिश की थी और आप लोगों ने ये आज बहुत अच्छा सेशन किया है, इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। कल वापस रूपचंद जी आप कुछ कहना चाहते हैं ना? रूपचंद जी आप कुछ, आपका फोन म्यूट पे है, आपको अनम्यूट करना होगा। हाँ जी, कर दिया। हाँ बोलिए ना। ऐसा है कि परवीन जी, आपने जो बोला था, मैंने एक वर्ड बोला था कि कोई भी कस्टमर जब चला जाता है उस पर्टिकुलर चीज के लिए, जी जी जी, तो ज्वेलरी के लिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ एग्जैक्ट, जी जी, तो वो चीज के लिए वापस उसको फोन नहीं करना चाहिए। आप उसके लिए भले कोई आपका कोई दिवाली होली कभी भी आप प्रोग्राम हो, फोन आकाती जब भी हो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर्टिकुलर उस चीज के लिए फोन नहीं करना चाहिए। अपना चीज बोलेगा तो जरूर आएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये मैं बहुत थोड़ा डिडक्ट करके देखा हूँ। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस ज्यादा मेरे से ज्यादा हो, लेकिन मैं ये 100% कह सकता हूँ। मेरी उम्र जितनी है उतना आपका एक्सपीरियंस है भाई साहब। नहीं, मैं कहता हूँ आपको कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज है मेरे को बहुत अच्छा से, और वो हमेशा सक्सेस हुआ, ये देखा मैंने बहुत। जी 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 जी। और दूसरी एक छोटी सी चीज और बोलता हूँ सेल्स पर्सन के लिए जी। आजकल क्या हो गया कि जिस ग्राहक के साथ में कोई कस्टमर आता है, जिस ग्राहक के साथ में, उन्हीं के साथ में मेन बॉस लेडीज होती है। कभी भी आप ध्यान करिए, कभी कभी 10% ग्राहकों के बीच में ये बात है, वो एक प्रकार की दलाल होती है एज ए ब्रोकर, और उसका फिक्स होता है कि ज्वेलरी लेके जाना और उसको वहां दलाली मिलती है, फिक्स है। आपको रीडिंग करके ये देखना है कि उसको पकड़ना कैसे है और किस रीडिंग में पकड़ना है। उसको अगर पकड़ लोगे तो आपका सेल्स एग्जैक्ट आपका सेल्स होगा उस पर्सन को, और वो लेडीज आपका कवर कर लेगी हमेशा के लिए। ये हमने बहुत बार, ये हम लोगों यहाँ पे बहुत हो रही है ऐसी। आप ये जो बोले ना रूपचंद जी, ये बहुत बढ़िया बात है। इसमें मैं कभी भी बताता हूँ कि कोई भी कस्टमर आता है तो 3 चीजें हैं, एक बायर, एक इन्फ्लुएंसर और एक डिसीजन मेकर। हाँ, तो 3 लोग हैं, बायर, इन्फ्लुएंसर, डिसीजन मेकर। वो उठा के लेके धीरे से चले जाते हैं। बिल्कुल सही बोले। तो आपको उसको कैच करना है। सही बात। अच्छा, हमारे बीच में मोहन लाल जी भी जुड़े हैं हैदराबाद से। वो बहुत बार बार बोल रहे हैं कि हमें कुछ एक बात कहनी है, हम तीनों स्पीकर को बोलना चाहते हैं। मोहन लाल जी, बस लास्ट 1 मिनट है हमारे पास, हम लेट हैं। रूपचंद जी साहब, हाँ साहब तीनों से इतना क्लोज रिलेशन है। रूपचंद जी अनिल भाई तलवार से, और प्रवीण भाई तो खैर हमारे हैदराबाद के ही हैं। उन्होंने लाभों में बोलो, हैदराबाद लाभों में प्रवीण जी ने बहुत अच्छा बोला था, जिसका मॉडरेटर मैं था। तीनों का धन्यवाद सर, बहुत अच्छा बोला है। और रूपचंद जी से तो बहुत परिचय मेरा बड़ा बाजार से, अनिल भाई से तो। नहीं, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे मोहन लाल जी। आप तीनों ने जो आज मोटिवेट किया है, सबसे बड़ा धन्यवाद मनोज जी, क्रांति और संदीप जी, आपने जो मोटिवेट किया, अमेजिंग कॉम्बिनेशन सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। परवीन जी, एक छोटी सी बात और बहुत जरूरी बात जी जी, तो मैं बोल सकता हूँ। कभी भी ग्राहक आजकल क्या होता है, फर्स्ट से फोटो खींचने की कोशिश करती है ज्वेलरी की। अब तो हम लोग उसको एक ही बात बोलते हैं, आप फेस टाइम में चले जाइए, आप अपना जिसको दिखाना दिखा दीजिए, और बहुत नरमाई से बोलते हैं। तो कोशिश यही करती है फोटो खींच लें, तो आप उसको इतना नरमाई से सेल्स पर्सन को बोलना चाहिए कि सर यहाँ फोटो खींचना मना है। वो कम से कम हम लोग देखते हैं कि कम से कम 10 ज्वेलरी शोरूम के फोटो लाके दिखाते कि देखो ये सेट, देखो ये सेट, देखो ये बिल्कुल सही है। और पता, और लास्ट स्टेज पर तो मेरे पास आई और हमको दिखा दी और हमारा फोटो खींचने की कोशिश करते हैं, तो आपको उसको बहुत नरमाई से ये बात बोलनी पड़ेगी कि सर फोटो नहीं है, आप फेस टाइम कर सकते हैं, आपका रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, गर्म होने की दरकार नहीं किसी सेल्स पर्सन को, और बहुत नरमाई से आप मीठा तरीके से बोल के उसको अवॉइड कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है। सही बात, सही बात। आपकी कॉपी फोटो आपको ये क्या है रूपचंद जी, जब हम शादी करने जाते हैं ना, तो हम लोग क्या है, देख के बार बार जाके यहाँ वहाँ पूछेंगे तो आदमी भड़का देगा, अरे भाई बच्ची सही नहीं है, तो इसलिए वही तो जो डिसीजन लेना है वही लेना है, सीधी बात है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, so much. थैंक यू सो मच।